तत्सत। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने अपने घरन की सबका को पी, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य यदुवीर। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण पर शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजियो परम पुरुष जगदीश। श्री राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जा। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम सो जा। राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण
कल आप लोग महात्मा शरण कर रहे थे। भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त विवेक कैसे बढ़े, आसुरी संपदा का विनाश हो, दैवी संपद हृदय में स्थापित हो, इसके लिए काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहित श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौ कीरेण भाषित। इस घोर कलयुग में यदि कोई भागवत जी का आश्रय ले तो ये सब संभव हो जाता है। कई लोगों का कहना है कि भागवत कथा महाराज परीक्षित ने सुनी, एक बार सुनकर उसका उद्धार हो जाता है। हम तो कई बार सुन चुके हैं। इसका उत्तर है, हमारा मनन कितना होता है कथाओं का, विश्वास कितना कर पाते हैं, और संसार की पकड़ हमारी कितनी ढीली है। राजा परीक्षित वैराग्य के आसन पर बैठे हैं, सामने मौत देख रहे हैं। अब 7 दिन के बाद संसार छूट जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु को बहुत करीब से देख रहे हैं। संसार से मन हट चुका है। राजा है, उस हस्तिनापुर के राज्य के राजा है, जिसके पीछे कौरव पांडव युद्ध करते हैं। पूरे विश्व की दृष्टि है इस युद्ध पर, क्योंकि युद्ध के विजेता को जो मिलना है वो ऐसा दुर्लभ पद मिलना है, वो विश्व विजयी कहलाएगा। बिना ही किसी यज्ञ के वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा, क्योंकि इस युद्ध में ये कोई 2 राजाओं के बीच युद्ध नहीं हुआ था। ये 2 देशों के बीच युद्ध नहीं, इस युद्ध में पूरा बड़ ये कह लीजिए कि ये प्रथम विश्व युद्ध था हमारे धार्मिक इतिहास का। पूरे विश्व के राजा आए थे, पूरे विश्व की सेना थी। ये विश्व युद्ध था। विश्व युद्ध का जो विजेता है वो विश्व विजेता कहलाता है। उसी को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी जाती है। वो जो अश्वमेध यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि को प्राप्त करते थे, उसमें तो एक राजा से टकराना होता था, जीत करके फिर दूसरे राजा के यहाँ गए, फिर तीसरे राजा का, धीरे धीरे पूरे विश्व को जीतना होता था। लेकिन यहाँ बात भी अलग थी। महाभारत युद्ध में यहाँ 2 भागों में पूरा विश्व बंट चुका था। किसने धर्म का साथ दिया, पांचों पांडवों का, और किसने कौरवों का साथ दिया, अधर्म का। धर्म के सामने अधर्म अधिक देर तक टिक नहीं सकता। धर्म में संघर्ष है, कुछ समय भी लग सकता है, कुछ बलिदानियां भी देनी पड़ सकती है, कुछ खोना भी पड़ सकता है, लेकिन जीतेगा अंत में धर्म, इसमें कोई दो राय नहीं। तो महाराज परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट है। वो केवल हस्तिनापुर के सम्राट नहीं, वो विश्व के सम्राट थे। मतलब विश्व में सबसे अधिक किसी के पास वैभव संपदा थी, ऐश्वर्य था, मान सम्मान था, वो महाराज परीक्षित के पास था। लेकिन ऐसे मान को, सम्मान को ठुकरा कर छोड़ करके संतों के बीच चले गए। देखिए उनका तप त्याग बता रहा। हमारे पास हजारों सुख हैं, यदि एक सुख नहीं है उसी के ऊपर मर मिटते हैं, मन्नतें मांगते हैं, रोते हैं,
व्यथित होते, हाय ये सुख क्यों नहीं, हजारों सुख हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं, जो सुख नहीं है उसको भोगना चाह रहे हैं। ये तो हमारी स्थिति है। कथा हम भी सुनते हैं, भागवत की कथा परीक्षित भी सुन रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से सुन रहे हैं इस पर ध्यान देना है। एक बार कथा सुनकर के महाराज परीक्षित का उद्धार हो जाता है। कैसे सुना महाराज परीक्षित ने कथा? तो विश्व विजेता था, हस्तिनापुर के ही नहीं पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन सबका त्याग करके गंगा रूपी भक्ति के तट पर वैराग्य के वन में जाकर के विवेक के आसन पर बैठ गए। और प्रश्न क्या है उनका शुकदेव जी से, जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं मरणासन हूं। और सच बात है, राजा परीक्षित मरणासन नहीं है, मर चुके हैं। वो मरने के लिए तैयार नहीं है, मर चुके हैं, मुर्दा है। मौत क्या करती है? हमारा संबंध संसार से हटा देती है, हमारा संबंध शरीर से भी हटा देती है। मौत किसका नाम है? आत्मा की तो मौत नहीं होती। मौत केवल जिनको हमने गलती से अज्ञानवश मैं और मेरा मान लिया, देह को मैं और देह से संबंधित व्यक्ति वस्तु को मेरा मान लिया, बस मौत आके यही दो काम करती है। उनके देह को और देह से संबंधित व्यक्ति वस्तुओं को अलग कर देती है। बस कहते हैं मौत हो गई। किसकी मौत हो? मरा कौन? मरा तो यहां कोई भी नहीं, आत्मा तो सदा रहेगी। वो तो फिर अपने कर्मों के अनुसार अगली गति में चला गया, वो तो गया है, मरा नहीं है, अब भी है वो। जिसको हम कहते हैं अमुक व्यक्ति मरा, यदि तुम्हारे पास योग्यता हो, कोई रिद्धि सिद्धि हो, तो जहां पर मर के गया उससे पूछो जाकर, तू मर गया, तू जिंदा है कि मुर्दा है? वो कहेगा मैं तो जीवित हूं। तो फिर मरा कौन? चाहे वो प्रेत बन गया, भूत बन गया मरने के बाद भले, लेकिन भूत से पूछो तू मुर्दा है कि जीवित है, वो भी कहेगा मैं जीवित हूं। तो फिर मरा कौन? कोई नहीं मरा। तो मृत्यु क्या है फिर? मृत्यु का एकमात्र मतलब है कि भौतिक शरीर और इस शरीर से संबंधित व्यक्ति वस्तुओं के प्रत्याग का नाम मौत है। तो महाराज परीक्षित शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु से ममता हटा चुके हैं। ना राज्य मेरा है, ना पत्नी मेरी है, ना बच्चा मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। तो मेरापन समाप्त। अब रहा शरीर में मैंपन, वो भी इतना समाप्त हो चुका है कि कथा सुनने में ऐसे मगन है, भूख प्यास दोनों नहीं रही। सुखदेव जी ने कहा कुछ खा लो पी लो, लेकिन कहा मुझको भूख प्यास ही नहीं। क्यों? क्योंकि देह धर्म भूल चुके थे, देहात्म बुद्धि समाप्त हो चुकी थी। भूख प्यास का तो तब भान रहे ना जब देह का भान हो। देह में जब अहमता मिट गई तो भूख प्यास समाप्त। जैसे गहरी नींद में सोने पर इस देह से हमारी अहमता मिट जाती है, इसलिए इस देह में भूख प्यास भी है तो पता नहीं चलेगा, गहरी नींद में सो गए। कोई रोग भी है तो पता नहीं चलेगा, गहरी नींद में सो गए। लेकिन अज्ञान मूलक देह का संबंध टेम्परेरी विच्छेद हुआ है, लेकिन यहां राजा परीक्षित का संबंध जो देह से विच्छेद हो गया वो ज्ञान मूलक था, वैराग्य मूलक था, वो भक्ति मूलक था, विवेक मूलक था। इसलिए जागृत अवस्था में भी उनको देह के धर्म व्याप नहीं रहे, क्योंकि जब देह का भान ही नहीं है। अब सोचिए देह का भान किसको होता? तो मन को, और मन का है तो मन कथाओं में रमण कर रहा है। आप रसगुल्ला खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, स्वाद आ रहा है, खाए जा रहे हैं, स्वाद आ रहा है, लेकिन जो ही पहला पकोड़ा पहला रसगुल्ला खाया उसी समय फोन आया,
आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में जल्दी से पहुंच जाओ। अब बताइए, रसगुल्ले प्लेट सामने है, खाएगा स्वाद आएगा? पहली बात खा नहीं पाएगा, और खाएगा तो स्वाद आएगा? कहाँ गया स्वाद? जीव तो अब भी है, रसगुल्ला भी है, अब स्वाद कहाँ गया? जानते हो कहाँ गया? क्योंकि मन पहले रसगुल्ले में था, मन जीव में था, विषय का इंद्रिय से संयोग मन अनुभव कर रहा था। अब ये संयोग का अनुभव, विषय का, इंद्रियों का संयोग का के सुख का अनुभव करने वाला मन कहाँ चला गया? बेटे का एक्सीडेंट होगा, चला गया बेटे। अब जरा रसगुल्ले का सुख लो, अब लो पकोड़े का सुख, लो गुलाब जामुन का सुख, नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि सुख तो मन लेता है ना, इंद्रियों के संयोग से, लेकिन मन है ही नहीं। मन बेटे में चला गया, एक्सीडेंट होगा, अभी समाचार आया, इसलिए सुख अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार से राजा परीक्षित का कथा के माध्यम से कहा मन चला गया? भगवान में, मन भगवान में। इसलिए भूख प्यास शरीर को है, लेकिन शरीर के पास मन नहीं, मन चला गया मनमोहन के पास। और कैसे मन खोया है भगवान में कि शरीर में भूख प्यास दोनों ही अनुभूति नहीं हो रही है। शुकदेव ने याद कराया, लेकिन तब भी कहते हैं मुझको नहीं खाना पीना। ये है, इसको कहते हैं मौत। शरीर से अहमता और शरीर के संबंधियों से, वस्तुओं से ममता, दोनों का विच्छेद हो गया, बस इसी का नाम मौत है। अंतर है। यहां मरने से पहले मर गए, कहा ना कि मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। यदि मरने से पहले तुमको मरना आ जाएगा तो हमेशा के लिए जिंदगी पा जाएगा, अर्थात ये जन्मना मरना सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जो खुद ही से जुदा हो गया है, खुदा की कसम, वो खुदा हो गया है। तो राजा परीक्षित को एक ही बार कथा सुन करके उद्धार क्यों हो गया? कारण था शरीर में अहमता नहीं और शरीर के संबंधियों से ममता नहीं। माता जी जो भागवत कथा करवा रही हैं, माता जी कल मुझको कह रही थी, महाराज सब ठीक है, बढ़िया कृपा है हर प्रकार से, लेकिन ये ममता बड़ी तंग करती है। माता कल बता रही थी कि ममता बहुत तंग करती है, बस आप कृपा करो। मैं तो यही मांगती हूँ कि मेरा ममत्व हट जाए, ये मोह ममता हट जाए। मेरा मन क्यों जाता है परिवार में, संतान में बार बार, वहां से मन हट जाए, मन शांत हो जाए मेरा, ऐसा कुछ कर। हमने कहा भागवत यही कराएगी, यही भागवत समझाएगी, यही भागवत का फल है। तो राजा परीक्षित ना कहीं ममता ना कहीं अहमता, इसलिए एक कथा से भगवत प्रीति की प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य रति हो गई एक बार कथा सुनने से। कारण क्या था? कारण यही था, अहमता ममता कट चुकी थी। अब प्रश्न उठता है, ये अहमता ममता ये सत्संग से कटी थी क्या? ये पूजा पाठ से कटी थी क्या अहमता ममता? ये अध्यात्म बुद्धि और ममत्व बुद्धि संसार को लेकर के ये कौन से सत्संग से कटी थी? भागवत तो सुनी नहीं उस समय, भागवत तो बाद में सुनी, अहमता ममता पहले कटी है। तो कैसे कटी है? इसका उत्तर बड़ा सुंदर है। अपनी मौत को करीब से देख लिया। श्राप लगा था शमीक ऋषि के पुत्र सिंह ऋषि का कि तुमने मेरे पिता का तिरस्कार किया है। एक ऋषि का तिरस्कार किया है, उसके गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो इतना अभिमानी, जाओ मेरा श्राप है, आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। महाराज परीक्षित को पता चला 7वें दिन मेरी मौत है, मेरे पास केवल 7 दिन बाकी। मौत को करीब से देखा, वैराग्य हो गया, देहात्म बुद्धि भी समाप्त हो गई और ममत्व भी संसार को लेकर समाप्त होगा। किस कैसे हुआ? तो मौत को याद करके हुआ। तो ये मेरा अनुभव है, मैं बताता हूं। भगवान में प्यार था, ये बात सच है, इसलिए घर छोड़ा था। लेकिन इससे पहले भी एक बार मैंने घर छोड़ा था। जब मैं घर छोड़ करके वृंदावन आया, उससे पहले भी एक बार मैं घर छोड़ करके हिमालय की तरफ पहुंचा था, क्योंकि हमारा जो जन्म स्थान है वो हिमालय की तराई पर है।
बस वो अंतिम जिला है यमुनानगर। उसके बाद हिमाचल के पहाड़ प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे यहाँ से घर से दिखाई देते हैं हिमालय के पहाड़। तो पता कि जंगल होते हैं पहाड़ों में, एकांत होता है, हम भी पहाड़ों में भजन करेंगे। घर छोड़ करके पैदल निकल पड़े हिमालय पर्वत की तरफ। उस समय श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में इतना प्यार नहीं था। हाँ, कृष्ण भगवान है, इनके दर्शन हो जाएं तो मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण से बच जाएंगे, मृत्यु से बच जाएंगे, 84 का चक्कर छूट जाएगा। इसलिए कृष्ण में श्रद्धा थी, ये भगवान है ऐसा विश्वास था, लेकिन उनके प्रति प्रेम नहीं था। यह कि भगवान है, इनकी भक्ति करेंगे, इनकी तपस्या करेंगे जैसे ध्रुव ने की, तो जन्म मरण से छूट जाएंगे, नरकों से बच जाएंगे, 84 का चक्कर छूट जाएगा, ऐसा विश्वास था, ऐसी श्रद्धा थी, प्रेम नहीं था। और घर से निकल पड़ा, हिमालय में जाके तप करेंगे। हमको नहीं पता कि भगवत प्राप्ति भी होती है, भगवत प्रेम भी, ये सब जानकारी नहीं थी। इतना कि भगवान किस लिए होते हैं, जिसको जो चाहिए सो मिल जाता है भगवान से। भगवान को एक हम दाता के रूप में उस समय मैं देखता था। किसी को मुक्ति चाहिए वो मुक्ति दे देते हैं, किसी को जन्म मरण से छूटना हो जन्म मरण से छुड़ा देंगे, किसी को स्वर्ग चाहिए हो स्वर्ग दे देंगे, किसी को संसार चाहिए संसार की वस्तु दे देंगे। भगवान का मतलब है कि दाता है, वो हमारे काम की चीज है, वो बड़े हैं, उनके पास सब कुछ है, वो चाहे तो किसी को कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन हम उनसे प्रेम भी कर सकते हैं, वो भक्तों से प्रेम करते हैं, ये हमको ज्ञान था ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण में हमारा प्रेम नहीं था। बस ये है कि भगवान है, इनकी भक्ति करने से हम जन्म मरण से छूट जाएंगे, इतना विश्वास था, श्रद्धा थी। और इसी श्रद्धा विश्वास को लेकर घर छोड़ के निकल गए हिमालय पर्वत की तरफ। तो यहां पर मुझको क्यों घर छोड़ा मैंने? इसलिए छोड़ा कि मुझको भगवान चाहिए, भगवान के बिना मन नहीं लगता, भगवान से हमारा प्यार, कोई प्यार व्यार नहीं था। हम जानते भी नहीं थे कि भगवान प्यार भी करते हैं, हमें भगवान की जरूरत भी नहीं थी। हाँ, भगवान से काम था, भगवान से प्यार नहीं था, भगवान से काम था। क्या काम था? इनकी तपस्या करेंगे, प्रकट होंगे, वरदान मांगो कहेंगे तो हम कह देंगे, बस हम जन्म मरण से बच जाएंगे, 84 के चक्कर से हमारा छुटकारा हो, कभी नरक ना देखना पड़े, कभी दुख ना उठाना पड़े। बस हम तो अपने स्वार्थ के लिए भगवान को याद करने के लिए घर से निकले थे, ध्रुव की तरह निकले थे। कुछ चाहिए, क्या चाहिए? तो मुक्ति। उनको चाहिए थी भुक्ति, हमको चाहिए थी मुक्ति। चाहिए था संसार या संसार का दुख छूट जाए। भगवान से कोई प्यार नहीं था, जैसे ध्रुव का ऐसे हमारा। तो फिर भी ये क्यों हमको जरूरत महसूस हुई भगवान की? क्यों चले थे घर से बचपन में ही हिमालय की तरफ? मैं अपने दिल की बात बताता हूं। इसलिए कि मुझको मौत से और नरकों से बड़ा डर लगता था। मौत तो सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। फिर मरने के बाद यदि भगवान की भक्ति नहीं की तो नरक मिलेगा, 84 के चक्कर में जाएंगे, ऐसा भय था। भगवान को पाने का लोभ नहीं था, दुखों का भय था, और भगवान ही हमको इन दुखों से बचाएंगे। तो दो मेरे भीतर भय थे, मौत और नरक, 84 का चक्कर, ये दुख। और ये तब तक नहीं छूटेंगे जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और देखिए वो मौत का भय मुझको कहां से कहां तक ले आया। राजा परीक्षित की बात बता रहा हूं। राजा परीक्षित को जो संसार से मन हटा, मैं अपनी बता रहा हूं, मेरा भी ये हाल हुआ। माँ बाप किसको अच्छे लगते, और बच्चों को तो सबसे अच्छे लगते हैं। मैं तो बच्चा ही था, 16 साल की आयु थी, बच्चा था मैं। उसी साल मैंने मैट्रिक पास की थी। और बच्चों को तो सबसे अधिक, हाँ, शादी की बात थोड़ा सा हो जाता है, कुछ रूखापन माता पिता और संतान में, उनकी शादी की बात। लेकिन कंवारा जो बच्चा होता है, माँ बाप तो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्यों छोड़ दिया फिर घर? क्या कमी थी घर में? माँ बाप थे, परिवार था, जमीन जायदाद मकान सब कुछ था, क्यों निकल पड़ा छोड़ करके? मैं पागल तो नहीं हो गया था कि मेंटल तो हो गया तो इसलिए भाग गया घर से? भय था,
किसका भय? मौत का। किसका भय? नरकों का, 84 का, जन्म मरण का। छूटना है बस हमको इससे, और छुड़ाएंगे भगवान। माँ बाप तो छुड़ा नहीं पाएंगे हमको यमराज से, जन्म मरण से, भव रोग से। तो कौन? केवल भगवान ही छुड़ा सकते हैं, वो इतने पावरफुल है। भगवत चर्चा सेठ श्री जयदयाल गोंदका जी की कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ ली थी स्कूल में पढ़ते पढ़ते। बस मुझको इस भय से मुक्ति चाहिए, और इस भय से मुक्ति केवल भगवान दे सकते हैं, और किसी में इतनी पावर नहीं। तो माँ बाप से मेरा प्यार था, माँ बाप सबको अच्छे लगते हैं हर संतान को, और कंवारे को तो और ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने क्यों वैराग्य ले लिया? वैराग्य लिया नहीं, वैराग्य हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो मुझको चाहिए क्या, कि नरक से बचना है, जन्म मरण से बचना है, 84 के चक्कर से बचना है, और ये मुझको मेरे माँ बाप नहीं बचा पाएंगे। और स्वयं ही 84 के चक्कर में पड़े, मुझको क्या बचा देंगे? बस वो मुझको नहीं बचा पाएंगे इन विपत्तियों से, इन जन्म मरण से, यमदूत से, नरकों से। मेरे माँ बाप नहीं बचा सकते। शादी करूंगा तो मेरी पत्नी नहीं बचा सकती, बच्चे पैदा होंगे तो मेरे बच्चे नहीं मुझको बचा पाएंगे। भगवान के सिवा कोई मुझको इस दुख से छुड़ा नहीं सकता। तो जब भगवान ही छुड़ाएंगे, फिर छोड़ो फिर दुनिया की आशा। और जितना हम संसार में पड़ेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। निकलो संसार से और चलो प्रभु की शरण में, वही हमको बचाएंगे। तो संसार से वैराग्य क्यों हो गया? मौत से, नरकों के भय से, दुखों से बचने के लिए। संसार का सुख नहीं चाहिए। ध्रुव को तो फिर भी संसार का सुख चाहिए, माता की पिता की गोद चाहिए, उनका प्यार चाहिए, राज्य चाहिए। लेकिन हमारे मन में कोई काम नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान भी नहीं चाहिए। ये था कि कोई हमको बचा ले, और वो बचाएंगे भगवान। भगवान चाहे दर्शन ना दे, बस हमको बचा ले, बस जन्म मरण के चक्कर से हमको यमदूतों से बचा ले। और मैं मानता तो ये था कि भगवान का यही काम है, बस दुखों से बचाना, सुख तो मैं चाहिए। ये विवेक मेरा बचपन से था कि सुख सुख नहीं है, ये हमको 84 के चक्कर में डालने वाले हैं, ये फंसाने वाले हैं। ये बचपन से मुझको ज्ञान था। क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी ग्रंथ को देखने की आवश्यकता नहीं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं। ये ज्ञान तो घर में मिल जाता है। जब दादा दादी की मृत्यु होती है, पता चल जाता गए छोड़कर, कोई किसी का नहीं, न वो हमारे ना हम उनके। और हर घर में, हर गांव में, नगर में मौतें होती हैं, देखता कि चला गया, ऐसे हम भी चले जाएंगे। ये माता पिता को, संतानों को छोड़ के चले गए, ऐसे हम भी सबको छोड़ के चले जाएंगे। फिर हमारा कौन होगा? कौन है जो कभी ना छूटे, जो मिल के ना बिछड़े? वो साथी हूं मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूं मैं। अब ये ज्ञान सीखने के लिए कोई किताब पढ़नी पड़ेगी क्या? कहीं प्रवचन सुनने पड़ेंगे? अरे प्रत्यक्ष में संसार देख रहे हैं। आज तक ये देखा है, पाने वाला खोता है, और जिंदगी को जो समझा जिंदगी से रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझकर आखिर तू इससे प्यार करता है? अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, वो जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है? आज समझ ले, कल ये मौका हाथ ना तेरे आएगा, ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। हम संसार के हो नहीं सकते, संसार कभी हमारा नहीं हो सकता। मौत आएगी, सब छुड़ा देगा। जब छूटना ही है तो काहे को पकड़ना है? अब ये ज्ञान हमको किताबों से नहीं मिला, ये ज्ञान हमको प्रवचनों से नहीं मिला, हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, खुली आंखों देख रहे हैं। हम देखते हैं रोज रोज शमशान में लाशें जलती हैं, और औरों के तन जलते देखे और खुद का जल जाना भूल गए। हम भी कितनी बार जल चुके हैं चिता में, और जलते रहेंगे हर जन्म में। कब तक? जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक। एक बार मरने से इतना डर लगता है, सोचिए अगर भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, करोड़ों बार जन्मेंगे, करोड़ों बार मरेंगे, एक बार मरने का इतना कष्ट है, बिना भगवान के अनाथ की तरह मरेंगे। यमराज के द्वार पर जो पहुंचा वो दृश्य न देखा जाता था। जो आता था नरभूतल से उसे दंड वहां दिया जाता था। कोई बिच्छू सांप ततैयों से उन रूहों को कटवाता था, कोई गर्म लोहे के खंभों से चिपका के कोड़े मारता था, कोई अपनी पिछली करनी पर कर मल मल के पछताता था। कोई आता था, कोई जाता था, कोई रो रो नीर बहाता था, और जब खाता खोल दिखाता था मैं मरा हुआ फिर मर जाता था। ये दुर्गति होनी।
बिना भगवान के, बिना भक्ति के। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देखो, देखा आपने, आपके भी दादा दादी थे, परदादा परदादी थे, कितने आपको जीते जी छोड़ के चले गए, मरे नहीं है, जीवित है लेकिन छोड़ दिया हमको। कितने मित्र भी छोड़ गए बचपन के, जीते जी अलग अलग हो जाते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं, अपने स्वार्थ के पीछे सब संबंध जुड़े हैं। स्वार्थ टूटा, संबंध टूटा, कौन है हमारा? ना कोई हमारा बन सकता है, ना हम किसी के बन सकते हैं। भगवान है जो हमारे बन सकते हैं, और एक बार बन गए मौत भी अलग नहीं कर सकती। तो ये ज्ञान बचपन से था। तो राजा परीक्षित को तो श्राप लगा कि 7वें दिन तुम्हारी मौत है। तो उन्होंने मृत्यु को करीब से देख लिया, समझ गया अब मैं मरूंगा। तो उनको तो श्राप लगा, लेकिन मैं तो घर में था, मुझको तो कोई श्राप नहीं लगा, लेकिन ये तो मुझको पता था एक न एक दिन मरूंगा ही, और वो दिन आएगा। तो मरने से पहले पहले तैयारी कर ले। राजा परीक्षित के पास 7 दिन का समय था। मौत को करीब से देखा। हम लोग मौत को दूर से देखते हैं, देखो करीब से। आज का दिन मिल गया, कल की आश मत करो कि कल भजन करेंगे, कल सुधरेंगे, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं। आज मिला ना, आज ही सुधर जाओ। मरने से पहले तरने का पूरी व्यवस्था करो। जब प्यास लगेगी तब थोड़ी कुआं खोदोगे, जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे पानी पीने के लिए, पहले से व्यवस्था होती है। तो जब मरोगे तब सुधरेंगे। कल की आश, सारे काम तू आज ही करता और भजन को छोड़े कल पे। कल जाने आए ना आए, पत्थर पड़े अकल का। आज है तेरे हाथ में प्राणी, कल जाने क्या होए। कितनी श्वासा मिली है किसको, जान सका नहीं कोई। श्वास अगर छूट गई, सोचिए जरा, ये हमारी श्वासें ही, जिनसे हमको इतना प्यार है, श्वासों से, जिनके बिना हम जी नहीं सकते, वह है श्वास। सबके बिना हम जी सकते हैं, श्वासों के बिना नहीं जी सकते। तो सबसे गहरा रिश्ता हमारा किससे है? श्वास से। लेकिन जब आएगी मौत, ये भी हमारी सगी नहीं, ये भी श्वास से भी साथ छोड़ जाएंगी। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। परीक्षित समझ गए थे कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है, कौन मेरे साथी बनेगा, कौन मेरे संग जाएगा। पति व्रता नारी, जितनी मर्जी पति व्रता हो, अब 7 दिन के बाद छूट जाएगी। मेरा बेटा जन्मे जा कितना भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, मेरा 7 दिन के बाद छूट जाएगा। मेरा वैभव कितना भी विशाल क्यों ना हो, 7 दिन के बाद छूट जाएगा। क्योंकि मुझको श्राप लग चुका है, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। समझ गया मेरा कौन है फिर? जिसको मैं पत्नी कहता, जिसको मैं बेटा कहता, जिसको मैं अपना राज्य कहता, तो मेरे बन ही नहीं पाएंगे। ये तो 7 दिन के बाद जब तक्षक नाग आएगा, डसेगा, सबसे संबंध टूट जाएगा। तो मेरा कौन है? तो 7 दिन के बाद ये सब पराये हो जाएंगे। तो क्यों ना पहले से छोड़ करके और मैं इन 7 दिनों में अपने घर की तैयारी करूं। 7 दिन के बाद मैं सस्पेंड हो जाऊंगा संसार से, क्यों ना पहले से मैं रिजाइन दे दूं, पहले से छोड़ दूं, इस्तीफा दे दूं, बर्खास्त ना हो। इसी को कहते हैं मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। जरा विचार करो, राजा परीक्षित ने तो विचार किया और घर बार छोड़ करके पहुंच गए गंगा किनारे, भक्ति किनारे, वैराग्य के जंगल में, विवेक के आसन पर बैठ गए। अपने बारे में भी आप सोचिए, मत सोचिए कि राजा परीक्षित को श्राप लगा। श्राप हम सबको लगा है, हम सबको मरना है। और इन्हीं 7 दिनों में मरना, 8वां दिन होता ही नहीं, सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, इन्हीं 7 दिनों में मरना है। इसलिए कहा श्वासा छूट गई तो सोचो, तेरे संग कौन चलेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। श्वासा छूट गई तो सोचो, तेरे
चूक न जाना, यही तेरे संग चलेगा मनवा, यही तेरे संग चलेगा मनवा। श्वासा छूट गई तो तेरे संग कौन चलेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। तू कहता है मेरा मेरा, कहता है मेरा मेरा, पल में उठ जाएगा डेरा। पल में उठ जाएगा डेरा। किस पे तू हाथ धरेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। श्वासा छूट गई तो सोचो, तेरे संग कौन चलेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। दान पुण्य तू कर नहीं पाता, दान पुण्य तू कर नहीं पाता, कर कर पाप भरा है खाता। कर पाप भरा है खाता। जय हो इकला ही पाप भरेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। श्वासा छूट गई तो सोचो, तेरे संग कौन चलेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। धर्मराज जब खाता खोले, धर्मराज जब खाता खोले, ओ तेरे पाप पुण्य सब तोले। तेरे पाप पुण्य सब तोले। मर के भी जय हो मर के भी फिर तू मरेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। श्वासा छूट गई तो सोचो, तेरे संग कौन चलेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। पाएगा, नरक में दुख पाएगा, 1,84 फिर जाएगा। 184 फिर जाएगा। नयनन जय हो नयनन नीर ढरेगा मनवा, तेरे संग कौन चले
चलेगा मनवा। श्वासा छूट गई तो सोचो तेरे संग कौन चलेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। करुणदास की बात मान ले, दास की बात मान ले, वो भव तरने की युक्ति जान ले। करने की युक्ति जान ले। फिर तेरा जय हो फिर तेरा काम बनेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। आशा छूट गई तो सोचो तेरे संग कौन चलेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। राम भजन कर चूक न जाना, यही तेरे संग चलेगा मनवा, यही तेरे संग चलेगा मनवा। श्वासा छूट गई तो सोचो तेरे संग कौन चलेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। तेरे संग को चलेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। करुणदास की बात मान ले, भव तरने की युक्ति जान ले। फिर तेरा काम बनेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। तो राजा परीक्षित ने अपनी मौत को करीब से देखा, बस इसलिए उनका सोया हुआ ज्ञान, सोया हुआ वैराग्य जग गया। इसलिए एक बार कथा सुनने से ही उनका काम बन गया। नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए नौका है, चलाने के लिए नौका को चप्पू है। नदी के इस पार से उस पार 4 नशेड़ी बैठ गए, चप्पू लगे चलाने। घंटों बीत गए चप्पू चलाते चलाते, नौका वहीं की वहीं, आगे बढ़ ही नहीं रही। आखिर हो क्या रहा? चारों नशेड़ी बोले जोर कम लगा रहे हैं, और ज्यादा जोर लगा, और लगाते हैं। लगाया जोर, चारों ने और चप्पू ले लिए। पहले 2 थे, अब तो 8 चप्पू हो गए। लगाया जोर, 8 चप्पू लगे चलने। लेकिन नौका, माई गाड़ी इज फसिंग, हीलिंग ना डूलिंग, बस फुस फुस करेंगे। आगे बढ़ी नहीं रही। अंत में लोगों से पूछा, भाई बात क्या है हमारी, ये नौका आगे क्यों नहीं जा रही? तो किनारे पे खड़े समझदार ने उन नशेड़ियों को कहा, तुम तो नशे में द्युत हो, जोर पूरा लगा रहे हो, लेकिन ये जो नौका बंधी है खूंटे से, इसको तो रस्सी को खोला ही नहीं और जोर लगाए जा रहे हैं। जितना मर्जी लगा लो, उस पार नहीं जाओगे, क्योंकि खूंटे से बंधे। ये नौका खूंटे से बंधी, बिना बात के जोर लगाए जा रहे हो। यही तो हम नशेड़ियों की तरह कर रहे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भगवान तक, चलो चलो सब कोई कहे, लेकिन बिरला पहुंचे कोई। एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोए, यहां पर बंधे हैं। हमें गृहस्थी का सुख चाहिए, हमें पैसा चाहिए। दिन रात एक कंचन एक कामिनी। स्त्री मतलब गृहस्थ बनने की कामना,
और फिर गृहस्थ बने तो फिर पैसा दिन रात एक करना पड़ेगा, यही फंसे। तो इन दो डोरियों को काटो, अर्थात मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इनसे संबंध रखो। मना नहीं करे कि सब छोड़ के भाग जाओ, रहो घर में, लेकिन दिल से ये मानो कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। अपने आप को भगवान के बिना अनाथ महसूस करो। और ये बात सच है, हर व्यक्ति बेसहारा है। उसको भ्रम है कि पति मेरा सहारा है, पत्नी मेरा सहारा है, बुढ़ापे में बच्चे मेरा सहारा है, ये माता पिता मेरा सहारा है, ये मकान मेरा सहारा है, ये धन मेरा सहारा है। ये सब बेकार की बात है। जिस दिन मौत आएगी तुमको पता चल जाएगा तुम बेसहारा हो। जिनको तुमने सहारा माना था ये तुम्हारा उस घड़ी में सहारा नहीं दे सकते। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। राजा परीक्षित ने अपनी मौत को नजदीक से देखा, वैराग्य जग गया, सोया हुआ विवेक जग गया और निकल पड़े। कहां गए? रिश्तेदारी के में किसी ज्योतिषी के पास, किसी तांत्रिक के पास गए थे, किसी राजा के पास गए थे, किसी परकोटे में छुपने के लिए गए थे कि मौत से मैं बच जाऊं। ये सब सहारे झूठे हैं। सच्चा सहारा क्या है? जड़ मन से छूटने का, माया से मुक्त होने का एक ही सहारा है। देखिए, नदी पार करनी है, तुम कार से नहीं कर पाओगे। नदी पार करनी है, मोटरसाइकिल से नहीं कर पाओगे। नदी पार करनी साइकिल से, पैदल नहीं कर पाओगे। उसके लिए तो नौका ही चलेगी, कोई और गाड़ी नहीं चलेगी। रोड पे चलने वाली कोई भी गाड़ी, चाहे नौका से 100 गुना ज्यादा महंगी भी क्यों ना हो, नहीं चल पाएगी। वहां तो लकड़ी की नौका ही चलेगी। इसी प्रकार भव सागर से पार होना है। तुम्हारे संसार के बड़े बड़े सहारे सब धराशायी हो जाएंगे। उस समय वो तुमको पार नहीं कर पाएंगे। तो पार कौन करेगा? पूछिए परीक्षित को। जब लगा पता मौत सामने खड़ी है और मौत के उस पार उनको नरक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संत की अवज्ञा होगी, अपराध बन गया, पाप भोगना पड़ेगा। अब कौन हमारा साथी बनेगा? अब पत्नी हमारे काम नहीं आ पाएगी। मैं भले विश्व विजेता, विश्व का चाहे मैं चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हूं, ये पदवी मुझको अब बचा नहीं पाएगी। ये मेरा सम्मान, मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरा धन वैभव, मेरा कोष, मेरे सैनिक, मेरे अपने, कोई भी अब मुझको बचा नहीं सकेंगे। इस घड़ी में कौन मेरा साथी होगा? आदो श्रद्धा ततः साधु संग। मिलती है जिंदगी में साधुओं की संगत कभी कभी, और चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी। यहां पर संत हमारे साथी हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। ये जो भक्ति है ये नौका है। इस नौका को चलाने वाले सदगुरु संत कर्णधार हैं, नाविक हैं। अब संत ही हमको पार कर सकते हैं। नदी को पार करना है, पुल नहीं है, पानी बह रहा है, तो बस के ड्राइवर से बात करने की आवश्यकता नहीं, किसी टैक्सी वाले से बात करने की आवश्यकता नहीं, किसी रिक्शा वाले के पास जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। यहाँ तो नाविक ही हमारा साथ दे सकता है। यहाँ तो कर्णधार हमारा नाविक होगा, केवट होगा, वही पार कर सकता है। इसी प्रकार ये संसार के टेम्परेरी जो रिलीफ है संसार के लोग दे सकते हैं, लेकिन भव से पार तो केवल संत और भक्ति की नौका ही ले जाएगी उस पार। इसलिए कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करें और उनसे शिक्षा ग्रहण करके उनकी भक्ति की नौका पे चढ़ जाए। ये नौका उनकी है। बिना संत कृपा के भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिन सतसंग न पावही प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, लेकिन मिले जो हो ही संत अनुकूला। इसलिए
देख लिया कि राज्य, वैभव, ये संपत्ति, ये सैनिक, ये पत्नी, ये बच्चे, कोई भी इस समय मेरा रक्षा नहीं कर सकता। श्राप से केवल संत कृपा कर सकते हैं। याद आई संतों की सब सारों को। और जब ये छूटने वाले हैं मौत के समय, कोई काम आने वाला नहीं, तो क्यों इनके पीछे दिमाग खराब करूं। छोड़ दिया ऐसे सहारों को जो मौत के समय हमको बेसहारा, अकेला जो सहारे छोड़ दें, वो सहारे नहीं हो सकते, वो सहारों के नाम पर धोखा है। आज वो समझ गया। उस समय तो संत कृपा करें, हमारे जीवन साथी बन सकते हैं आगे की यात्रा में। इसलिए सब जो सहारे थे, सब सहारों को छोड़ दिया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। आ गए गंगा किनारे, संतों के बीच में प्रश्न रखा। 4 दिन के बाद, मतलब सप्ताह के बाद, मैं बेसहारा हो जाऊंगा। जो मेरे झूठे सहारे थे सब छूट जाएंगे। अब उस घड़ी में मेरा कौन सहारा होगा, कौन मेरा सहारा बनेगा, अब कौन मेरा चिर साथी होगा। मैं मरणासन हूं, एक प्रकार से मैं मर ही गया हूं संसार की तरफ। मैं मुर्दा बन के आया हूं, अब मैं किसी का नहीं, कोई मेरा भी। अब बताइए मैं क्या करूं। संतों से पूछे मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सब ने कहा कथा का श्रवण करें। क्यों? क्योंकि अंतमति सो गति। 7 दिन रह गए, कृष्ण चिंतन करेंगे, कृष्ण लीला को सुनेंगे, मन कृष्ण में रहेगा, और अंतमति सो गति। तो कृष्ण कथा मुझको कौन सुनाए, भागवत कथा कौन सुनाए। तो कहा यदि शुकदेव जी आ जाए तो उनके मुख से कथा सुन करके हमको भी लाभ प्राप्त होगा, आपको तो होगा ही होगा। आपके सारे हमारा भी काम बन जाएगा। हम बहुत दिन से इसी प्रयत्न में हैं, कहीं शुकदेव जी मिले, उनसे हम भागवत कथा सुने। और इधर आप भी आ गए कि 7 दिन के बाद मरना है, तो 7 दिन में कथा सुना दें शुकदेव जी। यदि शुकदेव जी का मिलन हो जाए राजन, आपका तो उद्धार हो ही जाएगा, साथ में हमारा भी कथा सुनकर। ये कहां रहते हैं, वहीं चले जाते हैं। कहां कुटिया? कोई कुटिया नहीं, कोई आश्रम, कोई आश्रम नहीं, कोई ठिकाना, कोई ठिकाना। इस समय कहां है कुछ नहीं पता कहां है। दिन के साथ संत दुर्लभ। अब कहां मिलेंगे संत? सुखदेव जी कुछ नहीं पता, कोई एड्रेस नहीं, कोई पता नहीं। अंत में सोचा अरे संत ऐसे नहीं मिलते, एड्रेस मिल गया। क्या? बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये तो कृपा से मिलते हैं, तो क्यों ना फिर मैं भगवान से कृपा की याचना करूं। इसलिए परीक्षित भगवान से कृपा की याचना कर रहे हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कृपा से संत मिलन होता है, प्रयास से नहीं। इसलिए प्रयास तो इतना था कि घर छोड़ करके आ गए, बस ये प्रयास है। और संत तक पहुंचाना सुखदेव जी तक, ये कृपा के हाथ में। इसलिए कृपा की याचना की भगवान से। हे मेरे प्रभु, हे भव से पार करने वाले, हे तारणहार, आप संतों के बहाने से ही तारते हैं, सबका उद्धार करते हैं। आप मुझको मेरे गुरुदेव से, श्री सुखदेव जी महाराज से मिलन करा दो, जो मेरा निस्तारण हो भवसागर से। हे तारणहार कृपा कर, कृपा कर। हे तारणहार कृपा कर, मोहे सद्गुरु से मिलवा दे। मेरे जीवन की नैया भवसागर पार करा दे। मेरे जीवन की नैया भवसागर पार करा दे। हे तारणहार कृपा कर, मोहे सद्गुरु से मिलवा दे। मेरे जीवन की नैया भवसागर पार करा दे। मेरे जीवन की नैया भवसागर पार करा दे। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय
जग जंजाल में, हो जन्म मरण दुख माया जाल में, फंसा पड़ा हूँ जग जंजाल में, हो जन्म मरण दुख माया जाल में, भटका मन कलयुग की चाल में, हो कैसे राह मिले इस हाल में, भटका मन कलयुग की चाल में, हो कैसे राह मिले इस हाल में। राह नहीं कोई सूझे चारों ओर अंधेरा, राह नहीं कोई सूझे चारों ओर अंधेरा, सतगुरु सूरज बिना कभी ना होए सवेरा, सद्गुरु सूरज बिना कभी ना होए सवेरा, संत मिला दे ऐसा, संत मिला दे ऐसा जो तेरी राह चला दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। जय जय बंसी बजैया, जय जय रास रचैया, जय जय बंसी बजैया, जय जय रास रचैया। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, हो चाहे कोई लाख पढ़े पोथी, संत संग बिन भक्ति नहीं होती, हो चाहे कोई लाख पढ़े पोथी, गुरु बिन ज्ञान की जगह नहीं ज्योति, हो जीव आत्मा ज्ञान बिना सोती, गुरु बिन ज्ञान की जगह नहीं ज्योति, ओ जीव आत्मा ज्ञान बिना सोती, धर्म अर्थ नहीं काम न मांगो तुमसे मुक्ति, धर्म अर्थ नहीं काम न मांगो तुमसे मुक्ति, मांगो संत मिले तेरे मिलने की युक्ति, मांगू संत मिले तेरे मिलने की युक्ति, तेरे चरणों तक पहुँचाए, तेरे चरणों तक पहुँचाए, कोई ऐसा संत बता दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया, जय 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 कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया, हे तारणहार कृपा कर, हे तारणहार कृपा कर, मोय सद्गुरु से मिलवा दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार लगा दे। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया, 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 जय 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 कृष्ण कन्हैया, जय जय बंसी बजैया। भगवान जब कृपा करते हैं, किसी का उद्धार का संकल्प जब प्रभु कर लेते हैं जीव के
भाव के अनुसार उसकी पुकार सुनते हैं तो उसके जीवन में कोई ना कोई संत आ जाता है और वो व्यक्ति फिर संत कृपा का आश्रय लेकर के संत की उंगली पकड़ कर आध्यात्म के पथ पर आरूढ़ हो जाता है, अग्रसर हो जाता है और धीरे धीरे अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। यह संत से ही संभव है और कोई उपाय नहीं। बाकी तो सब टांग पकड़कर खींचने वाले हैं। गुरु ही शाबाशी देगा जब तुम 64 माला करो, और जब तुमको शाबाशी मिलती है ना, तुम्हारे बगल में खड़ा व्यक्ति चिढ़ जाएगा। तुम सेवा करोगे, गुरु की शाबाशी मिलेगी, तो तुम्हारे बगल में खड़ा तुम्हारा अपना साथी भी तुमसे चिढ़ जाएगा। इसको क्यों शाबाश? उसे ईर्ष्या करने लग जाएगा, टांग पकड़ के खींचने लग जाएगा। रीस नहीं करते, सड़ते हैं, टांग पकड़ कर खींचते हैं। सब तुम्हारे बाधक है, तुम्हारे अपने भी। तुम्हारी पत्नी तुमसे कितना भी प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन जब तुम 64 माला करोगे ना, उसको भी अखरेगा। ये भगवान को समय क्यों दे रहा है? मुझको दे सारा समय। यदि तुम ज्ञान वैराग्य की बातें करने लग जाओगे ना, तो पति पत्नी झगड़ा कर लेगी। मुझसे केवल प्यार की, मेरे प्यार की बात कर, भगवान की बातें मत कर। यहां तक कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे पास बार बार आने लगेंगे, या तुम गुरुओं के पास बार बार जाने लगोगे और तुम्हारे भीतर ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़ेगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे गुरु की भी बुराई करने लग जाएगी, उसकी भी दुश्मन हो जाएगी। ये है तुम्हारे अपने प्यार करने वाले, ले डूबने वाले हैं, भक्ति नहीं करने देंगे। ऐसी मां बाप बच्चों से कितना भी प्यार क्यों ना करें, लेकिन वो भी अंधे होते हैं, वो भी टांग पकड़कर खींचेंगे। तुम जरा ज्ञान वैराग्य की बातें करो मां बाप के आगे, मैं तो संन्यास लेके बस भक्ति करूंगा। देखना फिर मां का विकराल रूप क्या होगा। तुम्हारे उद्धार में वो सहयोग नहीं करेगी। शादी कर, जैसे मैं मरी वैसे तू भी मर। मां बाप से बढ़कर कौन प्यार कर सकता संतान से? वो मां बाप भी तुम्हारी टांग पकड़कर खींचेंगे जब तुम भव से पार करने की अपने आप को कोशिश करोगे। तुम्हारे अपने मगरमच्छ बन जाएंगे। और एक मगरमच्छ नहीं, इस नदी में, भवसागर में बहुत मगरमच्छ जो टांग ही पकड़कर खींचते हैं। और जो भी तुम्हारे मित्र हैं, तुम जरा संतों के पास जाना शुरू कर दो, और मित्रों के पास भी उड़पटांग बात न करके संतों की चर्चा करना। वो कहेगा अरे कहां किसके पीछे पड़ गए हो, चल पिक्चर देखने चलते। अरे नहीं नहीं, कथा का समय, मैं तो कथा में जाऊंगा। तो गया हमसे। तो वो भी तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे साथ दुश्मन की करने लग जाएंगे। ये आध्यात्म का एक ऐसा विचित्र रास्ता है, यहाँ सब तुम्हारे दुश्मन हैं, सब तुम्हारे विरोधी हैं। यदि कोई तुम्हारा संगी साथी है तो भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। केवल संत ही तुम्हारे इस रास्ते में साथी बनेंगे और सब तुम्हारे विरोधी हैं। हल्की फुल्की भक्ति करो, ये कुछ नहीं कहेंगे घर वाले। जरा भव सागर से पार होने के लिए पूरा जोर लगा के देखिए, ये सब तुम्हारे अपने, सब दुश्मन बन जाएंगे तुम्हारे। आध्यात्मिक पथ में तुम अकेले हो, ध्यान रखना। यदि कोई तुम्हारा साथी है, वो संत हैं बस। इसलिए भगवान कहते हैं कोई भव से पार जाना चाहे तो पहले संतों को पकड़ो, और संतों को मजबूती से पकड़ लिया ना, ये जो मगरमच्छ है ना, इनके पेश नहीं चलेगी। संतों की पकड़ बड़ी मजबूत होती है। संतों के पास जो रस्सी है ना, सत्संग की रस्सी, बांध लेंगे सत्संग से। ये एक यही उपाय है, सत्संग। और ये बिना कृपा के संभव है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यदि तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति चाहते हो, इसी जन्म में फेंट कसली भगवान को पाना है, और तुम चल पड़े भगवान की तरफ, फिर तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं, सब तुम्हारा बेड़ा गर्क करने की कोशिश करेंगे। ये क्यों आगे जा रहा है? मां भी रोकेगी, पत्नी भी रोकेगी, बच्चे भी रोकेंगे। हल्की फुल्की भक्ति कर लो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कमर कस लो,
देखना सब दुश्मन है इस रास्ते के। ये बात जानते हैं राजा परीक्षित। भगवान से मांगा, संत मांगे हैं, यही इस रास्ते के हमारे साथी हैं, यही भजन कराएंगे, यही हमारे मन में भगवान बसाएंगे। संत नहीं मिले, सोचो किताबें पढ़ के काम कर लूं। यदि किताबों से काम चल जाता, गीता से, भागवत जी से, तो घर में ही गीता जी है, घर में सारे पुराण मिल जाएंगे राजा परीक्षित को। संतों के पास जाने की आवश्यकता नहीं। यदि घर में ही बैठकर हम पहली क्लास से और एमए पीएचडी कर ले तो फिर सारे कॉलेज ही बंद हो जाएंगे। कॉलेज किस लिए हैं? क्योंकि किताबों से खाली काम नहीं चलेगा, पाठ्य पुस्तकों से केवल काम नहीं चलेगा। टीचर भी होंगे, अध्यापक भी होंगे। कई लोग कहते हैं क्यों संतों के पीछे भागते हैं लोग। कई पति कहते हैं पत्नियों को, कई पत्नियां कहती हैं पति को, घर में करो जो कुछ करना, क्यों संतों के पास। जरा अपने बच्चे से भी कहे ना, क्यों जाते हो कॉलेज, घर में पढ़ ले, किताब घर में। मैं कहना चाहता हूं जो अपने परिवार को कहते हो ना, क्यों जाते हो संतों के पास, घर में भक्ति करो। तो मेरा उनसे प्रश्न है, अपने बच्चों को टीचर के पास क्यों भेजते हो, क्यों कॉलेज में स्कूल में भेजते हो? क्यों नहीं कहते घर में पढ़ लो, किताब तो घर में ही है। क्योंकि तुमको पता है जो वहां है वो विद्या यहां नहीं पा सकते। सुनारी का काम सिखाना चाहोगे और तुम सुनार से परहेज करोगे, और सुनारी का काम सिखाना चाहोगे बच्चे को और सुनार से परहेज करोगे, वो कभी बन जाएगा? जो भी तुम बच्चे को बनाना चाहोगे उसका जो टीचर है उसके पास भेजना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं भक्ति करे संतों से, क्या मतलब संतों के पास क्यों जाते हैं? यद्यपि उनके पास उत्तर है लेकिन अंदर से नास्तिक है, इसलिए विरोध करते हैं। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। तो राम जी ने भांग खाकर नशे में कह दिया, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और संग करने से नहीं, साथ में सेवा भी कहा करो, गुरु पद पंकज सेवा। क्योंकि हम संतों की सेवा करेंगे तो उनकी भक्ति में, क्योंकि हमारे पास इतने ऊंचे भाव नहीं है संतों जैसे। वो तो घर बार छोड़ करके बाबा जी बन गए, हमसे नहीं छूट रहा संसार, तो हम कैसे करें? का संसार नहीं छूट रहा ना, तो जिनका छूट गया उन्हीं की सेवा कर लो। गृहस्थी नहीं छूट रही है तो कोई बात नहीं, जिनकी छूट गई है उनकी सेवा कर लो। मतलब संतों की सेवा करो, क्योंकि जब तक संतों की सेवा नहीं होगी तब तक भक्ति का रंग चढ़ नहीं सकता। रंग खरीद लिया कपड़े में रंगने के लिए, लेकिन खाली रंग ही काम नहीं करेगा, पानी भी चाहिए। समझिए ना, रंग कपड़े को रंगेगा बात सच है, लेकिन अकेला रंग कुछ नहीं कर पाएगा यदि पानी का साथ ना हो। और पानी भी है लेकिन उसको गर्म ना किया जाए तो पक्का रंग नहीं चढ़ता। आग भी हो, आग का मतलब आग, लगन, ल प्लस अगन, लगन भी हो। पानी क्या है? सत्संग है। रंग क्या है? लगन, प्रेम। ये सब कुछ भक्ति, ये सब मिलेगा संतों से। तो इसलिए संतों की पुकार कर रहे हैं, ऐसा नाम जपो मन रंगी। गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी साहब जी में लिख रहे हैं कि ऐसा नाम जपो मन रंगी, लेकिन कैसे? नानक पाइए साध की संगी। संतों का, साधुओं का संग करो, भक्तों का संग करो। ये बात सच है कि नाम जप से कल्याण होगा, लेकिन नाम जप का रंग कब चढ़ेगा? ऐसा नाम जपो मन रंगी, मन को रंग करके, माने लगन पूरी लगाओ नाम में, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक। मतलब ऐसा नाम जपो मन रंगी, तो मन को रंग करके नाम जपे। रंग कहां से, कैसे चढ़ेगा? तो नानक पाइए साधु के संग। क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो साधुओं का संग करो, संगत का संग करो, भक्तों का संग करो, संतों का संग करो। संग बिना रंग चढ़त ना कबहू, चाहे अर्थ करहु दिन रात। दिन रात भक्ति में लग रहो, तब तक बार बार की भक्ति होती रहेगी, अंदर तक ये रंग नहीं पहुंचेगा जब तक संतों का संग नहीं होगा। इसलिए कहा कि संग बिना रंग चढ़त ना कबहू, चाहे अर्थ करहु दिन रात। ये जो रंग है ये संतों से चढ़ेगा। और ये संत कैसे मिलेंगे? भगवत कृपा से ही संभव है। आज कृपा हुई, संयोग बना। सुखदेव जी के पास जाने का कोई मार्ग नहीं था परीक्षित के पास, क्योंकि एड्रेस ही नहीं था। एड्रेस कैसे हो? तो कोई निश्चित ठिकाना ही नहीं था।
ना किसी को पूछ सकते, ना एड्रेस अपने पास। तो सुखदेव जी संत मिले कैसे? हम संतों के पास नहीं पहुंच सकते तो संत मिले कैसे? पुकारिए भगवान को, हे तारणहार कृपा कर मोहे संतों से मिलवा दे, मेरे जीवन की नैया भव सागर पार करा दे। संतों के बिना ये भव से पार नहीं हो सकता। इसलिए कहा गुरु बिन भव निधि तर ही न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। हम कितनी भी ऊंची पदवी को क्यों ना प्राप्त कर लें, कर सकते हैं, ब्रह्मांड की सर्वोपरि पदवी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भव से पार नहीं जा सकते बिना संत गुरु की कृपा के। भगवान ने कृपा की, संत का मिलन हुआ। सुखदेव जी अचानक आ गए, और केवल सुखदेव जी नहीं आए, और बड़े बड़े ऋषि मुनि आसपास जो थे सब के सब चले आए। ऐसा संयोग, किसी को नहीं पता कि कथा होने वाली, किसी को नहीं पता कि राजा परीक्षित हैं, किसी को नहीं पता कि सुखदेव जी आएंगे। बस सबके मनों में आ गया, चलो गंगा किनारे जहां जहां जो बैठे थे वो सब के सब, उनको आप नहीं पता क्यों जा रहे हैं, बस चलो, मन में आ गया। आई मौज फकीर की, चलो चल दिए। एक संत जा रहे थे पूर्व की तरफ, और हवा भी पूर्व की तरफ बह रही थी, और बार बार बाल आगे आ जाए, बार बार जटाएं आगे आ जाए। जा रहे थे पूर्व की तरफ, और हवा भी पूर्व की तरफ बह रही थी, तो बार बार जटाएं मुख में आ रही। सोचा चलो जुरिया इधर जाना चाहिए, इधर चल देते हैं, पीछे हवा, बाल पीछे हो जाएंगे, मौज है। ये तो है नहीं कि गड्डी कोई धसी पड़ी वहां जाके निकालनी, या वहां कोई घर परिवार का। अरे चारों दिशा जगीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। चलो इधर चलने में बार बार आगे जटे आ रही है, चलो इधर चल देते हैं, चलना ही है, कहीं भी चले। ऐसी मौज थी, चलो गंगा किनारे चलते हैं। क्यों चलते हैं? बस मन में आ गया, चलो। अब क्यों आया मन में उनको आप नहीं पता, आ गया मन में, चलो। और मन में संतों के ऐसे नहीं कुछ आता, भगवत प्रेरणा होती है, उनके मन में आ गया और सब चल दिए। और जब सब चले तो एक ही जगह, गंगा तो बहुत लंबी है, लेकिन उसी जगह वट वृक्ष के पास पहुंच गए, जहां सुखदेव जी बैठे और कुछ संत मंडली चारों तरफ संत मंडली से घिरे थे। सुखदेव जी आगे और भी सब संत आ गए। ये संयोग, जब कृपा होती है फिर संत कृपा भी अपने आप ही बरस जाती है। प्रभु कृपा करते हैं तब संत मिलन है। राम कृपा से संत मिले, और संत कृपा से नाम, और अपनी कृपा से भजन हो, तो तीन कृपा से राम। भगवान कृपा करते तो संतों का संग करने का मन करता, हम भी कथा सुने, हम भी सत्संग करें। उसके बाद सुखदेव जी आते हैं, राजा परीक्षित खड़े होकर के सुखदेव जी का स्वागत करते हैं, उनका पूजन करते हैं। फिर वही अपना प्रश्न रखते हैं सुखदेव जी के सन्मुख, उनका अभिवादन करके चरणों में नतमस्तक होकर के अपने हृदय की बात को रखते हैं। कहा अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु। आप तो योगियों के भी परम गुरु हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या पुरुषस्य है यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। मृत्यु सैया पर जो लेटा है व्यक्ति, अर्थात मृत्यु जिसकी नजदीक आ गई, ये कह लो कि बुढ़ापा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसको क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न किया युवाओं के लिए। पहला प्रश्न था बुढ़ापे में क्या करना चाहिए, जब मौत नजदीक आ जाए तो क्या करना चाहिए। वैसे तो पहला प्रश्न ही उत्तम है, क्योंकि मौत पता नहीं किसकी कितनी करीब खड़ी, क्या पता चलता है। पहला प्रश्न ही सबके लिए वैसे तो है, लेकिन फिर भी जो लोग मौत को दूरी से देखते हैं उनके लिए क्या कर्तव्य है। तो दूसरा प्रश्न किया यच्छ्रोतव्य मथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्वेहि प्रभो समर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्यम। कहा कि व्यक्ति को हर समय क्या करना चाहिए। मनुष्य मात्र के लिए जो मौत को नजदीक से नहीं देख पाते उनकी बात है, उनको क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसका स्मरण चिंतन करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, क्या संग्रह करें, क्या परित्याग करें,
कैसे जीवन को जिए। तो ये दो प्रश्न। पहला प्रश्न यदि मैं सरल सी भाषा में कहूं, बच्चों को, जवानों को क्या करना चाहिए, और एक प्रश्न है कि बूढ़ों को क्या करना चाहिए, वृद्धों को, वरिष्ठ जनों को क्या करना चाहिए। सिंपल से प्रश्न, बस इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर पूरी श्रीमद् भागवत जी। अर्थात मृत्यु चाहे नजदीक आई हो चाहे दूर हो, सबको भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए, भागवत जी का श्रवण करना चाहिए, भागवत जी का पाठ करना चाहिए। सभी के लिए एक ही उत्तर है। हाँ, अपना अपना इसमें छांट लो क्या क्या कर्तव्य है। इतना अवश्य है, सुखदेव जी जब राजा को उत्तर लगे देने, मैंने कथा जब प्रारंभ करने लगे तो पहले सुखदेव जी ने परीक्षित की थोड़ा प्रशंसा करी कि राजन, गृहस्थ में रह करके एक इतने विशाल राज्य का शासन करने वाले आप, इतने गृहस्थी में फंसे आप, उसके बाद भी आप क्या पूछ रहे हैं। गृहस्थी तो आज तक मुझको पूछते नहीं, किसने पूछा नहीं आज तक ये प्रश्न गृहस्थों ने। मैं भिक्षा करने के लिए किसी भी घर जाता हूं, सब पूछते हैं महाराज मेरे संतान हो जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरा रोग दूर हो जाए। मैंने जो देखा गृहस्थों की दुर्गति, सब जीना ही चाहते हैं, जाने की तैयारी कोई करना नहीं चाहता। जाना भी है दुनिया से, ये किसी गृहस्थ को चिंता नहीं है, बस जीने की चिंता, यहां की चिंता पाले बैठे हैं सब गृहस्थ। कथा नहीं सुना रहे, भगवान की कोई चर्चा नहीं कर रहे। पहले श्लोक में, यहां से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता, दूसरा स्कंद का प्रथम श्लोक, तो यहां पर राजा परीक्षित की थोड़ी सी प्रशंसा कर दी कि गजब हो गए, गृहस्थी तो कभी ऐसा पूछते नहीं, मुझको किसने पूछा नहीं गृहस्थों ने। जितने भी कुछ प्रश्न किया है वो सब डायरेक्ट संत प्रश्न करते हैं, उद्धार कैसे हो। कलयुग का इतना बोलबाला हो चुका है, कोई अपने उद्धार की किसी को चिंता ही नहीं है, चिंता केवल यहां की है बस। यहां से जाना भी है, आगे हमारा क्या होगा ये किसी गृहस्थ को चिंता ही नहीं। ये चिंता तुमको कहां से आ गई। फिर पता लगा, अरे समझ गया, ये चिंताई मौत को पास से देख लिया। क्योंकि जब तक हम मौत को नहीं देखेंगे तब तक आगे की चिंता नहीं होगी। हम भूल रहे हैं, जीने की तैयारी करते हैं, जीते हैं, और जीने की तैयारी में, ऐशो राम में भूल गए कि जाना भी है। मौत की याद नहीं, मौत भूले तो भगवान छूट गए, बिसर गए। मौत की याद करना ही मानो भगवान की याद करना है। परलोक का विचार कहां से प्रारंभ होगा, परलोक की यात्रा कहां से प्रारंभ होगी, मृत्यु से। प्रथम सोपान है परलोक का विचार, परलोक की चिंता। प्रथम सोपान क्या है, मृत्यु की याद करो। इसलिए ये हमारे संत हुए हैं नारायण स्वामी, जो गिरिराज गोवर्धन में हुए हैं, उद्धव कुंड पर आपकी समाधि है। उन्होंने बड़े दोहे पदों की रचना की है, कई लीलाओं की रचना भी की है। अच्छे कवि भी थे, संत थे, पूर्ण संत। एक बार भाग रहे थे, भागते भागते जा रहे हैं, लोग सोच रहे कि नारायण स्वामी अकेले किसके पीछे भाग रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उधर से भागते वापिस आ रहे हैं, फिर देखा, फिर वापिस इधर चले गए भागते। कई चक्कर लगाए, घंटों लगा दिए। अरे क्या हो गया बाबा को, एक ने पूछ ही लिया, बाबा क्या हुआ। वो नशे में थे, प्रेम में। कहते कन्हैया हाथ ही नहीं आ रहा है, आगे आगे भाग रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। मतलब आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे नारायण स्वामी। खेल चल रहा था गिरिराज जी की तलहटी में, लुका छिपी का खेल, पकड़ना था, कहते हाथ ही नहीं आ रहे। ऐसे संत नारायण स्वामी। उद्धव कुंड के बिल्कुल किनारे पे, घाट पे ही नारायण स्वामी की समाधि है। तो उन्होंने बड़े दोहे लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, पद लिखे हैं, कई लीलाओं के पद लिखे हैं। तो उनका एक दोहा है नारायण स्वामी का, वह है, दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। पहले मौत को याद करो, क्योंकि मौत याद आएगी तो भगवान याद आएंगे। मौत को भूल गए तो समझो भगवान को भूल गए। और मैं तो अपनी बताता हूं, मैं जो यहां तक पहुंचा हूं, इसमें था मौत। हमने अपनी मौत को देखा, एक दिन चले जाएंगे। जब चले ही जाएंगे, जब छूट ही जाएगा, तो कौन फिर परेशान, झंझट कौन संग्रह करे। मेरे तो गिरधर गोपाल,
आज भी मेरे पास कोई संग्रह नहीं, मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, जो मेरे साथ जाएगा उसका मैं संग्रह कर रहा हूं, जो छूट जाएगा उसका संग्रह नहीं। सब छूट जाते हैं, माता पिता पत्नी बच्चे परिवार सब छूट जाता है। इसलिए जो छूटता है उसको क्यों संग्रह करें। जो छूटेगा नहीं, जो हमारे साथ जाएगा वह है संत सेवा। संतों की सेवा करो। सेवा तो किसी की भी करो, वो सेवा तुम्हारे साथ जाएगी। जो खाया वो साथ नहीं जाएगा, जो खिलाया वो साथ जाएगा। और मेरा जीवन तो पूरा हॉस्पिटल को समर्पित है। संतों की कुटिया बन रही है, संत सेवा, संतों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, संतों के लिए वस्त्र की व्यवस्था करना, संतों के लिए हॉस्पिटल फ्री में। संत बस भजन करें, जिसलिए घर छोड़ के आए अपने काम में लगे, ना भोजन की चिंता करें, ना वस्त्र की चिंता, ना मकान की चिंता, ना बिल भरने की चिंता। पानी खत्म हो गया टूटी में, अब बिल देना है, अब लाइट ठीक करनी है, ये सब कोई चिंता किसी को न रहे। बस भजन करो। सारी चिंता कौन करेगी? राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट। और इसके पास ये बल कहां से आया? संतों की सेवा, वो सब आप लोगों से, जो थोड़ा थोड़ा सहयोग आप लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन जो डाल देते हैं, आप लोगों के सहयोग से यही कार्य संभव हुआ है। भाग्यशाली हैं इस संस्था में जो अपना सहयोग राशि दे रहे हैं। और मैं कहना भी चाहूंगा, नीचे जो पट्टी चल रही है उस पे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप, आश्रम में ऑफिस के नंबर हैं, आप अपना संपर्क कर सकते हैं। कैसे सेवा पहुंचानी है आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। और नहीं तो ऑनलाइन नीचे बैंक की डिटेल्स चल रही है, उनमें आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। और जमा कराएं, यहाँ आकर जरूर देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। आप जो धन दान कर रहे हैं ट्रस्ट को, यहाँ पर वो ट्रस्ट क्या कर रही है, जरा आके देखो भी, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। हॉस्पिटल बन रहा है संतों के लिए, फ्री में इलाज। जो भी ब्रजमंडल में आ गए निश्चिंत होकर भजन करें, कोई टेंशन ना रहे। यही सबसे बड़ी सेवा है, उनको अनुकूलता का माहौल दे। जब घर बार छोड़ के ब्रज में आ गए हैं तो क्यों कहीं भी रह करके अपनी परेशानियां और भजन से उन्मुख हो जाए। हम संत कॉलोनी बना रहे हैं बरसाने में, उसमें कोई गृहस्थ नहीं होगा, सब संत होंगे जो घर बार छोड़ के आ चुके हैं ब्रजमंडल में। कोई भी है संत, सब वहां रहे। ये नहीं कि वो मेरे शिष्यों के लिए बन रहा है, नहीं, कोई भी संत, किसी का कोई भी गुरु हो, किसी का भी कोई शिष्य हो, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो, हमको इस बात से कोई लेन देन नहीं। ये तो कोई भी घर छोड़ के जो परमात्मा का भजन चिंतन करना चाहता है, अपना उद्धार, उनके लिए कुटिया बन रही है। रोटी की व्यवस्था जीवन भर के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुटिया छोड़ करके किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं, वस्त्र के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। अरे हमको भी कहने की आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट के व्यक्ति जाएंगे, हर रोज जाएंगे, पूछेंगे संतों को आपको क्या चाहिए, भजन करो बस। कपड़ा मिलेगा, मकान बना बनाया, अब काम शुरू हो गया, अब बोर भी हो चुका है, व्यवस्था बाउंड्री भी बन चुकी है, कुटियों का काम प्रारंभ हो गया है। बस जल्दी से, मैंने पता किया था कि कितने दिनों में कुटियां तैयार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि साल के भीतर भीतर ये कुटियां तैयार हो जाएंगी। मुझको लगता है हॉस्पिटल और कुटियां एक साथ ही होंगी। तो जब इनका उद्घाटन होगा हॉस्पिटल का और कुटियों का, जिन्होंने 1 रुपए भी दिया है, मेरी प्रार्थना सबसे, लाख 2 लाख 10 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने कुटियों में और हॉस्पिटल में 1 रुपए भी दिया है, वो अपना एड्रेस लिखवा दे, व्हाट्सएप पे पहुंचा दे। सबके पास पत्र पहुंचेंगे, सबके पास मैसेज पहुंचेगा, सबके पास निमंत्रण पहुंचेगा। आप आए, जब उद्घाटन होगा हॉस्पिटल का और 108 कुटियों का, आए और देखें, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। आपने लाखों नहीं करोड़ों कमाए होंगे और करोड़ों खर्च कर दिए होंगे, नहीं भी किए होंगे, छोड़ के मर जाओगे किसी काम के लिए। लेकिन ये जो थोड़ी सी राशि आपने राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट को दी है, जिनके लिए ये कुटियां संतों की व्यवस्था के लिए, आप गदगद हो जाएंगे। वाह, बहुत अच्छा ऊंचा काम हमसे बन गया। और मृत्यु के समय आपको याद आएगी, पाप नहीं याद आएंगे। क्या याद आएगी? हमने कुटिया बनाई, अब हमको भगवान के पार्षद ले जाएंगे, यमदूत नहीं आ सकते। क्यों? हमारी बनाई हुई कुटिया में संत भजन कर रहे हैं। हमने हॉस्पिटल बनवाया, हमने सहयोग राशि दी, उस हॉस्पिटल में संतों के इलाज होता है, फिर संत तंदुरुस्त होकर भजन में लग रहे हैं। उनके भजन के प्रभाव से यमराज की यमदूतों की हिम्मत नहीं जो हमको छू भी जाए।
और वहां पर भगवान के पार्षद ही होंगे, क्योंकि संत सेवा सबसे बढ़कर के सेवा है। बल्कि मैं कहूं, देखिए गोकर्ण, क्योंकि कल ये प्रसंग नहीं हम सुना पाए, समय का अभाव था। यहां पर गोकर्ण जी महाराज पिता आत्मदेव को कहते हैं, पिताजी बुढ़ापा आ गया है, धुंधकारी से आप बड़े तंग है। अच्छा है, तंग होना ही चाहिए, क्यों? तभी तो वैराग्य आएगा। कहा अब आप वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, अब आप वैराग्य के रस के रसिक बन करके, वैराग्य का मतलब मन हटा, रस लो त्याग का, शांति शांत रस होता त्याग रस में। और कहा भव भक्ति निष्ठा, अब आप भक्ति में निष्ठा करो। बेटा भक्ति क्या होती है, कैसे करूं? तो बताया कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अभी जो लौकिक धर्म है ना, घर गृहस्थी के, ये लौकिक बात है, इनका त्याग करो। और क्या करो? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये कैसे मैं भजन करूं भगवान का? तो उपाय बता रहे हैं, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। कोई कामना ना हो, कोई तृष्णा न मन में रखो, बस संतों की सेवा, एक ही तृष्णा रहे कि मुझसे संतों की सेवा बने। पिताजी जीवन भर आप गृहस्थ में रहे, संसार में रहे, तो आपका इतना ऊंचा अभ्यास नहीं है जो मन भगवान में लग जाए। तो क्या करो? संत सेवा में लगो। कहा कि सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, निष्काम भाव से संत सेवा करो। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन आशु मुक्त्वा सेवा कथा, दो जगह मन लगाओ, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी को, आत्मदेव को, कि सेवा और कथा, संतों की सेवा करो और संतों से भगवान की कथा सुनो। और कहा कि जय काम तृष्णा, कोई कामना तृष्णा नहीं रखना संतों से, संत ऐसा कर दे ना, कुछ ना, बस संत तुमको कथा का दान कर दे, बस हो गया काम आपका। उनसे कथा सुनो और संतों की सेवा करो। कथा किस लिए? क्योंकि ऐसे तुम आंख बंद करके चिंतन नहीं कर पाओगे। जिसने 60 साल गृहस्थ में फंसाए हैं, संसार का चिंतन करते इतनी आसानी नहीं है कि मन तुम्हारा भगवान में लग जाए। 23 घंटे तुम संसार का चिंतन करते और कहो कि 1 घंटा भगवान में मन लग जाए, असंभव। पिताजी मैं जानता हूं आपके मन को, कामनों से ग्रसित है, मरने जा रहे हैं, बुढ़ापा आ गया, भी सोचता है कि बच्चे का सुख मिले, धुंधकारी का। छोड़ो सुख दुखों को, जाओ संतों के पास, छोड़ो इस गृहस्थी को, वैराग्य राग के रसी को करके भाव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठा करो। भक्ति क्या है? 2 बातें, भजन क्या है? 2 बातें तुम्हारे लिए, क्या? संतों की सेवा और कथा सुनो, बस। क्योंकि कथा सुनोगे मन लगेगा भगवान, और संतों की सेवा करोगे तो संत जो भजन करते हैं उसका हिस्से, उनके भजन में आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे। कोई शराब पीता है ना, तो उसको 7 गिलास दे दो, है ना, उसके आगे नमकीन रख दो, लो जी पियो शराब, प्याला रख दो, लो जी पियो शराब, सहयोग किया ना। तो शराब पीने का उसको जो पाप लगा, उसका कुछ हिस्सा पाप का उसके पास भी लगेगा, जिसने पी तो नहीं है लेकिन पिलाने में सहयोग किया, तो पाप उसके पास ही पहुंचेगा। इसी प्रकार से पिताजी आप भक्ति वो नहीं कर पाएंगे जो संतों ने तप त्याग चिंतन करते हैं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। जो कर रहे हैं संत, बस उनका सहयोग कर दो। सेवा का मतलब उनके भजन में जो जो उपयुक्त है सामग्री उनको दो, और जो जो विघ्न है उनको दूर करो। संत भजन कर रहे हैं, आप तो कर नहीं पाएंगे, पंखे, संतों को गर्मी लग रही, पसीना बह रहा है, मक्खियां मच्छर तंग कर रहे हैं, भजन में विघ्न पड़ रहा है, तो आप तो संतों की तरह आंख बंद करके चिंतन नहीं कर पाओगे। जो संत चिंतन कर रहे हैं और मक्खी मच्छर तंग कर रहे हैं, गर्मी तंग कर रही है, आप तो खड़े होकर के पंखे से हवा कीजिए, बस हो गया आपका भजन। वो उनको जो मिलेगा भजन करने वालों से, पिताजी हवा करके आपको भी उसी तत्व की प्राप्ति, आप तो संतों की सेवा कीजिए। कल बताया था ना हमने वृंदावन महिमामृत में, यदि तुम वृंदावन नहीं आ सकते, जो वृंदावन में आकर भजन करें उन्हीं की सेवा कर दो। तुम कहीं वृंदावन वास नहीं कर सकते, जो वृंदावन में संत बसना चाह रहे हैं उनके लिए कुटिया बनाकर उनको तो बसा दो, आपको भी ब्रजवास का फल घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। आप संतों की सेवा नहीं कर पाते, संतों तक नहीं पहुंच पाते, कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल में दान कीजिए, ये हॉस्पिटल संतों की सेवा करेगा और वो हिस्सा आपके पास भी पहुंच जाएगा। नाभाजी महाराज
आंख बंद करके बैठ के चिंतन ही करते, चिंतन उनके सदगुरुदेव भगवान करते हैं। गुरु अग्रदेवाचार्य जी तो पंखे से हवा करते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। भजन चिंतन के लिए समय नहीं, क्योंकि संत सेवा इतनी है। तो नाभाजी केवल संत सेवा करके ही उस तत्व को प्राप्त करके, जिस तत्व को चिंतन के द्वारा गुरुदेव भगवान ने प्राप्त किया, इतनी ऊंची। तो कहा कि सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी कहते हैं सेवा और कथा, पिताजी आप सेवा कर सकते हैं, तन से सेवा कर सकते हैं, क्योंकि तन आपका फुर्तीला है और मन ही भगवान में लगेगा। तन का आपका अभ्यास था कर्म करने का, तो फिर आप अब तक संसार की सेवा करते रहे हो, सेवा करने का आपका अभ्यास हो चुका है। बस अब संसार को छोड़ो, धुंधकारी को, और करो जाके वन में जाके संतों की सेवा, उनके वस्त्र धो, और मांगना कुछ नहीं, निष्काम भाव से। अगर कुछ मांगना है तो ही मांगना महाराज, बस अपने श्रीमुख से 2 शब्द सुना दो, कथा सत्संग सुना दो, बस यही सुनो उनसे। तो सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। पिताजी वन में जाकर संतों की सेवा करो, और फल क्या मांगो, उनसे कथाएं सुनो, बस इतने से पिताजी आपका काम बन जाएगा। यदि आपका मन चंचल नहीं, भजन में लग रहा है, संसार की व्यवधान मोह ममता सता रही है, माया में फंस रहे, कोई बात नहीं, संत सेवा करो और संतों से कथा सुनो। इतने से आपके मन में सत्वगुण आएगा, ये रजोगुण तमोगुण मिटेगा, और अंत में त्रिगुणातीत अवस्था आपकी प्राप्त हो जाएगी। और यही हुआ 10वें स्कंद में जो श्री कृष्ण की लीला है, उन लीलाओं का चिंतन पिताजी को होने लगा। संत सेवा का एक प्रभाव, संत जिन लीलाओं का चिंतन करते हैं वो चिंतन इनका भी होने लगा। किसका प्रभाव? संत सेवा का प्रभाव। और अंत में 10वें स्कंद की लीलाओं का चिंतन करते हुए सिर छोड़ते हैं, भगवान का दिव्य विमान आता है, पार्षद आते हैं और ले जाते हैं सदा के लिए उनको भगवत धाम में, परम धाम में। इतनी महिमा है। तो यहां पर पूछा कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उनको क्या करना चाहिए। तो यहां उत्तर दिया कि जिनकी मृत्यु नजदीक आ गई है, सबसे पहले कहा कि उनको घबराना नहीं चाहिए। मौत नजदीक आ गया, घबराना नहीं चाहिए। महाराज क्यों ना घबराए, मौत से तो डर लगता है, इसलिए नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मौत आएगी ही नहीं। तुम्हारी मौत हो सकती नहीं, क्यों? क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। आत्मा अजर है, अमर है, अक्लेद्य है, ये मर ही नहीं सकते। तुम मरोगे नहीं, सिर छोड़ोगे दूसरा सिर मिल जाएगा, जीवित रहोगे, मर सकते नहीं। एक तो मौत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत कोई घबराने वाली चीज नहीं। देखो घर छोड़ करके तुम गोवर्धन में आ गए, कहां मरे, लेकिन घर वालों की दृष्टि से कह सकते हो कि चला गया, लेकिन तुम हो। इसी प्रकार कोई मरता हम कहते चला गया, वो गया है, चला गया, मरा नहीं। एक व्यक्ति लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। एक व्यक्ति लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। अरे मरा नहीं यार, वो अब तक था सफर में, अब वो अपने घर गया, यात्रा में था, अब अगली यात्रा प्रारंभ, अपने घर जा रहा है। तो कोई मरता नहीं। सुखदेव जी ने कहा कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, सबसे पहले उसको कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देह और आत्मा ये 2 तत्व अलग है। ये देह प्रकृति है, आत्मा परमात्मा का अंश है। ये अविनाशी तत्व है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये शरीर जब नहीं था तब भी तुम थे, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी तुम रहोगे। तुम तो शरीर में आने और जाने वाली दिव्य आत्मा हो, शरीर तुम नहीं। शरीर तो एक गाड़ी की तरह है, ड्राइवर है, आत्मा बैठी है और गाड़ी छोड़ के चल दिए, तो गाड़ी को छोड़ने को ड्राइवर की मृत्यु नहीं कहा जाता। इसी प्रकार शरीर के त्याग को मौत नहीं कह सकते, क्योंकि मौत कभी आत्मा की हो ही नहीं सकती, मौत तुम्हारी हो ही नहीं सकती। इसलिए मौत से डरो मत, भय निकालो पहले मौत का। भय के स्थान पर प्यार, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास भगवान में, भगवान के रूप का चिंतन करो। यहां पर भगवान के नारायण ऐश्वर्य रूप का चिंतन बताया, जबकि वो कृष्ण भक्त है।
परीक्षित कृष्ण भक्त है, कृष्ण में उनकी अनुरक्ति है। चतुर्भुज भगवान नारायण का चिंतन क्यों बताया? क्योंकि ऐश्वर्य भाव के उपासक थे। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य भाव, नारायण कृष्ण दो तत्व एक ही है। ब्रज के ठाकुर, मथुरा के ठाकुर अलग हैं और द्वारिका के ठाकुर जी विष्णु स्वरूप है, चतुर्भुजधारी है। और राजा परीक्षित को गर्भ में जो दर्शन हुआ था वो चतुर्भुज रूप का हुआ था, कृष्ण का ही, लेकिन चतुर्भुज रूप का। तो वो छाप इनके अंदर पड़ी, चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण की। तो कृष्ण के दीवाने हैं लेकिन चतुर्भुज रूप के, इसलिए यहां पर विष्णु भगवान का था चतुर्भुज रूप का चिंतन बता रहे हैं। चरणों से मुकुट तक भगवान के रूप का, अंग प्रत्यंगों का, वस्त्र अलंकारों का चिंतन करा रहे हैं। और चिंतन कराते कराते ये हमको सीखना, आप लोग भी सीखो। जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है, हम वहां पर संसार की चर्चा ना करें। उनके सामने भगवान का फोटो रख दो, जिसको भी हो, उनका जो इष्ट है, तस्वीर सामने हो, कीर्तन करते रहो या फिर भगवान की कथा सुनाते रहो। भागवत जी सुनाओ, 10 स्कंद श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कराओ। कोई शिव भक्त है, शिव पुराण का कि शिव की लीलाओं का चिंतन कराओ, उनके रूप का चिंतन कराओ, उनकी लीलाओं का चिंतन कराओ। कैसे करेंगे? ऐसे तो उनका हो नहीं पाएगा चिंतन। तो तुम बोलो अर्थात कथा सुनाओ। सुन सुन करके, सुन सुन कथा मुझे लब हो गया और पता भी ना चला जाने कब हो गया। मन भगवान में लगा रहेगा। और उसको कहो कि नाम जप करते करते चिंतन का अभ्यास करो। जो जो हम कथा सुना रहे हैं वो लीला को मनी मन चिंतन करते रहो, देखते रहो और आप नाम जाप का आश्रय। तो ये दो बातें, जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है वो मौन ले ले, मरने का बिल्कुल भी भय ना करे, क्योंकि मरोगे नहीं, आगे जाओगे। और इससे तो आगे भजन ही है साथी। नाम जब चलता रहे, जीभ से ना हो, मान लकवा भी मार जाए, बोलने की पावर नहीं, जीभ से भजन ना हो तो मन ही मन करता रहे। भगवान के रूप का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन। तो पहले रूप का चिंतन बताया, विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप का चिंतन। उसके बाद फिर भगवान की लीलाओं का चिंतन, 24 अवतारों की लीलाओं का चिंतन भागवत में कराया है, रूप लीला, और साथ में नाम जप। परीक्षित ने कहा कि मन हमारा ऐसा नहीं है कि लग जाए, ये रजोगुण, ये तमोगुण बहुत तंग करता है। हमने संतों से सुना है कि रजोगुणी व्यक्ति चिंतन नहीं करेगा, होता नहीं, विक्षिप्त हो जाएगा। और तमोगुणी व्यक्ति चिंतन करेगा तो नींद सताएगी। तमोगुणी को भगवान के रूप का चिंतन करने में नींद सताएगी और रजोगुणी व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा, उसका मन करेगा उठो कोई और काम कर लो। इंद्रियों को बहिर्मुख रखता है, मैं कुछ देखूं, कुछ सुनूं, कुछ छूऊं, कुछ खाऊं, कुछ बोलूं, कहीं घूमूं। रजोगुणी व्यक्ति का क्रिया की तरफ आकर्षण रहता है, वो खाली बैठ नहीं सकता। तो रजोगुणी व्यक्ति खाली बैठ करके चिंतन करेगा, उसका उठने का मन करेगा, मैं बात करूं, बोलूं, चालूं, देखूं, सुनूं। तो उसकी इंद्रियां उसको विक्षिप्त कर देती हैं रजोगुणी को। और तमोगुणी व्यक्ति चिंतन करेगा, नींद आने लगेगी। महाराज आप कहते कि भगवान का ध्यान करो तो कैसे होगा ध्यान? नींद आएगी तमोगुणी को, रजोगुणी को विक्षिप्तता आएगी। और रही बात सत्वगुणी की, सत्वगुण तो कलयुग है, देखने को नहीं मिलता है, तो बहुत कम है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? और फिर ध्यान अगर कर भी ले, हम आधा घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो 24 घंटे हैं। और मरने वाले के पास तो 24 घंटे होते हैं, कोई काम ही नहीं होता उसको। तो थोड़ी देर तक हम कृष्ण में मन टिका सकते हैं। और जब हमारा मन चंचल होकर संसार में गया और ऊपर से मौत आ गई, क्योंकि मरणासन तो पड़े ही है, और संसार में मन चला गया, फिर क्या होगा? क्योंकि सत्वगुण नहीं है, तमोगुण है, रजोगुण है। ऐसी स्थिति में क्या, कैसे कृष्ण चिंतन हो? तो सुखदेव जी बताते, होगा, तरीका बता रहा हूं, वह है योग धारणा के द्वारा। योग धारणा के द्वारा मन कहीं जा नहीं सकता। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से, महाराज जी योग धारणा क्या होती है? जो मन के चंचल होने पर भी मन भगवान में रहता है, आप जो बता रहे हैं, विक्षिप्त नहीं होता, तो योग धारणा ये कौन सा साधन? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं, ये योग धारणा कैसी है? ध्यान तो बहुत बार सुना है,
और थोड़ा बहुत किया भी है। आप भी ध्यान की बात कर रहे तो मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन मेरा प्रश्न है कि ध्यान के समय मन कहीं संसार में चला गया और ऐसी स्थिति में मौत आ गई तो? अब आप कह रहे कि योग धारणा के द्वारा मन लगाओ। ये योग धारणा क्या है? जो चंचल चित्त होने पर भी संसार में मन जाए तभी भगवान का चिंतन कराती है, ये योग धारणा है क्या? ये कौन सी उपासना है? ये पहली बार सुन रहे हैं। तो कहा सुनो फिर योग धारणा क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे और जो संतवाणी एवं निम्बारक टीवी के सन्मुख बैठे कथा सुन रहे हैं, तो मैं आपको पहले एक उदाहरण देके बता रहा हूं योग धारणा क्या है। बातें बताऊंगा, पहले एक उदाहरण। आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, 2, 2.5, 3 घंटे की पिक्चर है। अच्छा, 3 घंटे लगातार पिक्चर देखी आपने। पिक्चर में आपने क्या देखा सिवा पर्दे के? कुछ देखा? क्या देखा? पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के ऊपर रंग बिरंगे का प्रकाश। पीछे से लाइट आ रही है, व्यक्ति नहीं आ रहे पीछे से कोई। ये जो नाच गाना हो रहा है, पीछे से नाचने वाला कोई नहीं आ रहा है, खाली लाइट आ रही है और लाइट ही ऐसे अपना नाच रही है। सामने पर्दे के ऊपर लाइट पड़ रही है, हमको नाचते व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। अच्छा आप बताओ, जिस समय नाचता वो प्रकाश दिखाई दे रहा है, उस प्रकाश में तुमको पर्दा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पर्दा ही तो देख रहे हो, पर्दे के सिवा कुछ देख रहे हो? अच्छा, जब आग लगी है, सीन क्या दिखाया जा रहा? आग लगी है। उस समय आप उठ के क्यों नहीं भागते? क्योंकि उस समय आपको पता आग दिख रही है लेकिन है नहीं, है क्या? पर्दा है, उसमें कोई आग नहीं है। बाढ़ आ रही है और हमारी तरफ आ रही है तीव्र गति से धारा पानी की। हम कुर्सी से उठ के नहीं भागते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि केवल पर्दा है, कोई पानी नहीं दिखता है नहीं। तो हकीकत में ज्ञान हमको है क्या कि ये पर्दा है, हम पर्दे को देख रहे, पर्दे के सिवा पिक्चर हॉल में जो हम देख रहे हैं और कुछ नहीं है, केवल पर्दा है बस। रंग बिरंगा प्रकाश से और रंग बिरंगा पर्दा दिखाई दे रहा है, बस इसी का नाम है योग धारणा। ये जो सृष्टि है ना, ये पिक्चर है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है विराट भगवान, परमात्मा कह लो, सर्वव्यापक परमात्मा। ये शब्द आप जल्दी समझेंगे। सर्वत्र व्याप्त जो परमात्मा है, उस परमात्मा के ऊपर माया की लाइट पड़ रही है हमारे कर्मों के अनुसार। क्योंकि जिसने जैसा टिकट खरीदा वैसे उसको दिखाई देगा, सबके सामने, सबके नजदीक, सबसे आगे जो बैठा है उसको इतना बड़ा पर्दा, पिक्चर आ रही हो, बिल्कुल आगे बैठा तो कभी इधर देखे कभी इधर देखेगा, नजदीक है ना। और जितना महंगा टिकट होता है उतना दूरी पर, जिससे कि एक दृष्टि में पूरा पर्दा दिख जाए, ऐसे ऐसे ना करना पड़े। मतलब जैसा जिसका टिकट है उसके हिसाब से उसको चेयर वैसी मिल जाएगी, वैसी उसको सब दिखाई देगा। अगर सबसे बढ़िया सुविधाजनक आनंद लेते हुए देखना चाहते हो तो सबसे पीछे वाला टिकट, उसमें भी जो क्या बोलते हैं उसको, है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, गैलरी। और उससे भी सुविधाजनक स्थिति कहां है? वो तो गैलरी बालकोनी की होती है। एक और सुविधाजनक स्थिति है वहां, वो गैलरी में है, उसको क्या बोलेंगे ध्यान नहीं, अब पुरानी बात है, वो शायद बॉक्स बोलते हैं या कोई कमरा होता है ऐसा छोटा सा ऊपरी, उसमें से देखते हैं। जैसा भी, चलो हमें क्या, लेकिन बताना ये चाह रहा हूं कि एक ही पिक्चर सब देख रहा है लेकिन टिकट सबकी अलग अलग, क्योंकि सुविधा के साथ। ऐसी ट्रेन, एक ट्रेन में सब लोग बैठे लेकिन जैसी जिसकी टिकट है उसके अनुसार उसी सुविधा के साथ वो यात्रा करता है। तो हकीकत में ट्रेन वही है। चलो, जो मैं योग धारणा वाली बात कह रहा हूं, ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये सृष्टि किसके ऊपर? जैसे पर्दा है, पर्दे के ऊपर पिक्चर पड़ती है, लाइट पड़ती है, ऐसे ये जो है संसार देख रहे हैं, ये संसार है ही नहीं। जैसे पर्दे पे हम जो पिक्चर देख रहे, पिक्चर होती नहीं, कोई बाढ़ नहीं है, कोई आग नहीं लगती, वहां केवल पर्दा है और देखो छू करके बिल्कुल ठंडा है, कोई आग नहीं है लेकिन दिखती आग है, तो हकीकत में पर्दा है। इसी प्रकार ये जो सृष्टि दिख रही है, ये तो पिक्चर चल रही है, हकीकत में तो पर्दा है जिसके ऊपर ये पिक्चर चल रही है, उसी पर्दे को कहते हैं सर्वत्र व्याप्त भगवान। बस आपकी भाषा में कहें, और भागवत जी की भाषा में कहें तो विराट पुरुष। भागवत जी की भाषा बोले, योगियों की भाषा बोले विराट पुरुष, ज्ञानियों की भाषा बोले तो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म,
और भक्तों की भाषा बोले, सब जगह भगवान। बस उसी के आधार पर ये पिक्चर चल रही है, माया की पिक्चर। और हमारे कर्म के अनुसार जिसको जैसा टिकट मिला है, सुख दुख के, उसको वैसे ही होगा। तो इसी प्रकार से जैसे हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में हकीकत में तो मुख्य पर्दा ही देखते रहते हैं, लेकिन उस पे रंग बिरंगे प्रकाश पड़ करके एक नाटक सा खेल हो जाता है। इसी प्रकार ये माया का प्रकाश संसार में पड़ा, लेकिन किस पे? माया प्लस पर्दा, मतलब लाइट प्लस पर्दा, दो चीजों के सिवा कोई तीसरी चीज पिक्चर के अंदर नहीं। जो हम देख रहे हैं पर्दा है, उसके ऊपर लाइट पड़ी है। इसी प्रकार हकीकत में हम पर्दा देखते हैं, लेकिन लगता है कि जैसे पिक्चर चल रही है। इसी प्रकार हकीकत में हम सब जो कुछ देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, लेकिन दिखता है संसार, लेकिन होता है भगवान। दिखता है पर्दे में आग लग गई, लेकिन होता है वो ठंडा। दिखता है आग और होता है ठंडा, पर्दा। इसी प्रकार संसार में दिखता है संसार और होता है भगवान। जो होता है उधर दृष्टि जाए, तो फिर आग का सीन भी हम पिक्चर में देख रहे हैं तो डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम आग नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं पर्दा है, कोई आग नहीं। इसी प्रकार संसार मत देखो, अगर दिख रहा है तो ये मानो कि पर्दा है, अर्थात भगवान है, जिसके आधार पर किसी की भी सत्ता है। पिक्चर की सत्ता पर्दे को लेकर है। पर्दा है तो पिक्चर है, पर्दा नहीं तो पिक्चर नहीं। आधार से ही पिक्चर होती है, वो चाहे कागज का आधार हो, चाहे कपड़े का आधार हो, कोई भी पिक्चर आधार पर बनती है। ऐसी आसमान में हाँ आप पेंटिंग नहीं बना सकते, पेंटिंग के लिए कोई आधार चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मा भी ये सृष्टि का निर्माण किया है तो उसको आधार चाहिए था। तो आधार क्या है? भगवान है। सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म भगवान, महाविराट, विराट, कुछ भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। योगियों की भाषा में विराट, ज्ञानियों की भाषा में ब्रह्म, और भक्तों की भाषा में भगवान सर्वत्र व्याप्त है। हम हकीकत में भगवान, भागवत जी में श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को कि जो भी कुछ व्यक्ति देखता है वो मुझको ही देखता है, जो भी सुनता है वो मुझको ही सुनता है। चाहे वो अपने प्रति गालियां सुन रहा है, वो शब्द भी मैं ही बना हूं। कर्मों के अनुसार गालियां मिल रही है। जो भी कुछ खाता है वो मुझको ही खाता है, जो भी कुछ सूंघ रहा है वो मुझको ही सूंघता है, जो भी कोई कुछ छू रहा है वो मुझको ही छूता है। जैसे हम पर्दे को छू रहे हैं पिक्चर में, कोई नाच रहा है पिक्चर के अंदर, हमने नाचने वाले को छुआ, बताओ नाचने वाले को छुआ है कि पर्दे को छुआ है? पिक्चर में आग लग रही है, पिक्चर हॉल में पर्दे में दिखाई दे रहा है कि आग का सीन आ रहा है, हम आग को छुएंगे तो बताओ आग को छुएंगे कि पर्दे को? तो हम जो भी छू रहे हैं आग को नहीं, पानी को नहीं, हकीकत में तो हम पर्दे को छू रहे हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांच इंद्रियों से जो भी तुम अनुभव कर रहे हो मेरा ही कर रहे हो, लेकिन तुम मानते हो संसार माया, जबकि होता हूं मैं। एक छोटा सा बच्चा पिक्चर को देखे रोने लगा। हुआ ये, कोई बदमाश आया और लगा पीटने लोगों को, और बच्चा डर गया मेरे को पीटेंगे, क्योंकि वो पर्दा नहीं देख रहे हो। क्या देख रहे हैं? जो नहीं है, जो दिख रहा है वही दिख रहा है, लेकिन जो है हकीकत में पर्दा वो नहीं देख पा रहा, क्योंकि अबोध है। तो परीक्षित को जब परीक्षित ने जब कहा कि यदि कृष्ण को छोड़ करके जो रूप का चिंतन आंख बंद कर रहे हैं, यदि संसार में मन चला गया, तो परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि एक उपाय, क्या? योग धारणा का आश्रय ले। अर्थात योग धारणा का मतलब समझ गया आप? अब योग धारणा का मतलब है कि जो भी कुछ कहीं भी मन गया वो श्री कृष्ण ही होते हैं, उस रूप में है। ये माया का प्रकाश पड़ा, माया का ऐसा प्रभाव जो तुमको संसार दिख रहा है, हकीकत में संसार नहीं, सब भगवान है। इसलिए तुम कृष्ण का चिंतन कर रहे हो, कृष्ण का चिंतन करते करते बेटे में मन गया, तुरंत योग धारणा बना लो। क्या? ये भी कृष्ण है। पत्नी में मन गया, तुरंत भावना कर लो, नहीं ये भी पत्नी है, ये पत्नी भी भगवान है। धन में मन गया, ये भी भगवान है। तो वहां पर भगवत भाव करने का नाम ही योग धारणा है। और भावना खाली कल्पना नहीं है, हकीकत में वहां भगवान है। पर्दे में आग लगी है पिक्चर के, ऐसा दिख रहा है सीन, लेकिन हकीकत में वहां आग नहीं है, वहां पर्दा ही है। तो संसार में कर्मों के अनुसार क्या क्या खेल चल रहे हैं, तो यहाँ पर सुखदेव जी ये कह रहे हैं कि हकीकत में जहां भी तुम्हारा मन जाएगा वो भी कृष्ण ही है, बस मान लो कि कृष्ण है। इसी का नाम है सिया राममय
सब जग जाने, ये है योग धारणा। योग धारणा का क्या मतलब हुआ? योग का मतलब होता है जुड़ना। जैसे 2 और 2 को योग करा दो, क्या हो गया? 4। योग का मतलब जुड़ना होता है। योग प्लस धारणा मतलब जुड़ने की धारणा, अर्थात कहीं भी मन जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, कृष्ण में ही है, जुड़े रहो बस उससे। कहीं भी मन गया, भोजन में मन गया, ये भी कृष्ण है। पानी में मन गया, ये भी कृष्ण है। क्योंकि पर्दे में कुछ भी दिख रहा है कुछ से कुछ, लेकिन हकीकत में तो वो केवल पर्दा है। इसी प्रकार जो भी कहीं भी मन जाए परीक्षित, कहीं भी आपका मन जाए, बस ये सोचो ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है, ये भी कृष्ण है। यो माम पश्यति सर्वत्र, यह है योग धारणा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यह है योग धारणा, योग की धारणा का। और हमारे अष्टांग योग में छठा है धारणा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। धारणा का भी यही अर्थ है। जैसी भी हम धारणा करेंगे वही प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर अंकित हो जाता है। पर्दे में आग लगी, हकीकत में नहीं, पिक्चर में दिखाई दे आग लगी, तो बच्चा क्या धारणा करा कि आग लगी, इस तो घबराएगा। और बड़े जो लोग हैं वो क्या धारणा करते हैं? आग का तो खाली ड्रामा सीन है, हकीकत में तो केवल पर्दा और ठंडा, उसमें कोई आग नहीं है। तो बच्चा धारणा कर रहा है आग है, और बड़ा व्यक्ति धारणा कर रहा है कि आग नहीं है, वो मनोरंजन कर, और बच्चा रोने लग गया, आग मुझको ना लग जाए। तो हम अबोध हैं जो हम ये धारणा कर लेते हैं कि संसार है माया। कोई संसार नहीं, कोई माया नहीं, सब मेरे श्री कृष्ण है। इसी का नाम है सिया राममय सब जग जाने। सर्वस्य च अहम, गीता में भगवान कहता सर्वस्य च अहम, मैं सब जगह। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तुष्टि। चलो यहां तो योग की बात है, लेकिन हकीकत में तो वासुदेव सर्वम इति ही स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वम इति ही, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ कृष्ण। इसलिए उनका एक नाम वासुदेव है। वासु का मतलब होता है व्यापक, देव का मतलब भगवान। तो भगवान ही वासुदेव है, क्योंकि वो सब जगह पर निवास करने वाले हैं। ये है धारणा। और जब तक ये धारणा नहीं बनेगी, तुम कृष्ण का चिंतन कितनी देर कर पाओगे? आधा घंटा, घंटा कर लोगे, लेकिन और बाकी 23 घंटे क्या करोगे? इसलिए यहां पर ध्यान क्रिया, जब कहा ना कि मृत्यु जिसकी नजदीक आ गई, क्या करना चाहिए? तो बताया ध्यान करना चाहिए। क्या ध्यान करें? अपने इष्ट का ध्यान करें। तो प्रश्न कि यदि मन संसार में चला गया, तो वहां योग धारणा का आश्रय लेकर के यही भावना करें कि ये भी कृष्ण है। कृष्ण के सिवा जो भी कुछ मैं सोच रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सूंघ रहा हूं, छू रहा हूं, खा रहा हूं, सब कृष्ण है। मानना नहीं है, पहले हम माने चाहे ना माने, वो कृष्ण ही है। अब बच्चा रोए, आग लग गई, रोता रहे तो चिल्लाता रहे, आग तो है नहीं, वो तो पर्दा है। इसी प्रकार वो बच्चा ना भी माने, चाहे मान लो कि आग है, पापा कह रहा बेटा रो मत, आग नहीं है, ये तो पर्दा है, पिक्चर में सीन देख रहे हैं। मत माने बच्चा, रोता रहे, चिल्लाता रहे, भले ना माने तब भी वो पर्दा ही है, आग नहीं है। हम चाहे माने चाहे ना माने, सब श्री कृष्ण है। मान लोगे पिता की तरह आनंद पाओगे, नहीं मानोगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए हम यही माने सर्वत्र एक ब्रह्म का पसार है, परमात्मा है। इसलिए किसी का दिल नहीं दिखवाना, क्योंकि जब सब भगवान है, सबके भीतर वही है। ये मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, ये समष्टि, ये व्यष्टि, सब कुछ श्री कृष्ण ही बने हैं। यही भक्ति का सिद्धांत है, यही भक्ति का मूल है। और इस मूल सिद्धांत को पकड़ लो। यही मूल सिद्धांत सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। मूल सिद्धांत पकड़ लो, वासुदेव सर्वम इति ही, सब कुछ श्री कृष्ण है। कहीं भी मन जाए, श्री कृष्ण के रूप को छोड़ करके, चिंतन छोड़ के संसार में मन गया, मन भले संसार में जाए, लेकिन मन में यही धारणा बना के रखो, जहां मेरा मन गया ये भी कृष्ण है। शब्द कानों से जो सुन रहा हूं वो शब्द रूप में कृष्ण है। खा रहा हूं भोजन के रूप में कृष्ण है, पी रहा हूं पानी के रूप में भी कृष्ण है। ये भावना बना लो, ये कल्पना नहीं, सचमुच में सब कुछ श्री कृष्ण है। और जब तक हम ये धारणा नहीं बनाएंगे तब तक अनुभूति नहीं है।
फिर जब तुम सब श्री कृष्ण ये मानोगे तो जिस रूप में तुम चाहोगे उस रूप में भगवान प्रकट भी होकर दर्शन देंगे। पहले जिस रूप में हैं उन्हीं रूपों में कृष्ण को मानो, फिर उनका जो हकीकत माया के उस पार का गुणातीत जो रूप है वो रूप भी हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। ये स्थिति आ जाएगी। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जिसकी मृत्यु राजा परीक्षित से कहा कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई है उसको घबराना नहीं चाहिए और भगवान के रूप का चिंतन करना चाहिए। अगर संसार में मन भटके जहां भी मन जाए भावना कर लो, धारणा कर लो, योग धारणा, ये भी मेरे प्रभु का ये स्वरूप है, तो वहां से भले मत हटाओ, करो चिंतन। बेटे का चिंतन हो रहा है, करो बेटे का चिंतन मरने वाला, लेकिन धारणा ये बना लो ये भी मेरे प्रभु है। क्योंकि ग्रंथों में कहा, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मुझको देखो, तो मेरा बेटा भी कृष्ण है। अब करिए चिंतन बेटे का, लेकिन मन में धारणा क्या बनाइए, ये भी कृष्ण है। विश्वास कीजिए कृष्ण का ही चिंतन हो रहा है, क्योंकि धारणा तुम्हारी कृष्ण की है। अब हम पत्थर की मूर्ति को देखते हैं, लेकिन भीतर धारणा क्या है, भीतर योग धारणा क्या है, ये ठाकुर जी हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम पत्थर की थोड़ी प्रार्थना करें, ठाकुर जी की प्रार्थना करें। क्योंकि बाहर भले पत्थर है, भले माइक कोई पदार्थ है, लेकिन भीतर धारणा में क्या है, ये मेरे ठाकुर जी, इसी का नाम योग धारणा। तो ऐसी आप अपनी योग धारणा ऐसी बना लो कि जहां भी मन जाए सब कृष्ण है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, जहां जहां भी गोपियों का मन जाता वहीं वहीं उनको श्री कृष्ण दृष्टिगोचर होने लगे। प्रथम ये अभ्यास करना पड़ता है, बाद में धीरे धीरे भगवान कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं जिन रूपों में मैं दिखाई दे रहा हूं पहले उनको मेरा रूप मानो, फिर जिस रूप में मैं हूं हकीकत में मायातीत मेरा रूप, वो भी मैं एक दिन प्रकट करके दिखा दूंगा। बस अभ्यास करें, सर्वत्र श्री कृष्ण है। यही मरने वाले को क्या, जिसकी मौत दूर भी है उसको भी यही चिंतन करना चाहिए। समय पूर्ण हो चुका है, शेष कथा कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।